जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। स्वागत है मेरे भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कैसे हैं? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। चलिए, थोड़ा सा लेट हो गया भाई, एक छोटा सा काम था। बहुत अच्छे। हाँ, ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री को जहाँ पर हम लोगों ने मतलब एक तरीके से रोका हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं। एक थोड़ा सा जो है, काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ज्योमेट्री के पहले ऐसे पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हुए थे, तो इसी वजह से मैंने कहा यार नया टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। और नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद जहाँ से ज्योमेट्री हम लोगों ने छोड़ा था, अपन वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत शानदार। तो उम्मीद है सभी के सभी लाइव हैं। जल्दी से एक बार अपना जो है वो भौकाल दिखा दीजिए और हर जगह पर सेशन को शेयर कर दीजिए। हर जगह पे सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। तो आज के टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले इस महाभारत बैच में स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक नए टॉपिक से, और वो है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में क्या है कि आपके कई सारे टाइप हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे पहला जो टाइप हमारा स्टार्ट होता है, मैं पूरा का पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, ये संख्या पद्धति में। और पेपर में हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, एक तरीके से सारे के सारे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले संख्या पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो आएगा वो हमारा फैक्टर के ऊपर आधारित प्रश्न आता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो के आधार पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा ना हमारा, वो मेरे भाई हो जाएगा एक तरीके से फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ जीरोस हो गए हमारे। फिर उसके बाद हमारा हो गया डिविजिबिलिटी, यहाँ जिसको हम विभाजकता कहते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा यहां पर हो जाएगा मेरे भाई रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, और चौथा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, पांचवा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट। ये कुल मिला के नंबर सिस्टम में हमारे इन 5 टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। जब ये हमारे पांचों टॉपिक एक तरीके से खत्म हो जाते हैं तो उसके अलावा हमारा एक और टॉपिक बचता है, उसे हम कहते हैं HCF एंड LCM। और ये HCF एंड LCM बहुत महत्वपूर्ण है हमारा यहाँ पे। इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे पेपर में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमें इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पर कवर करना है, एक एक टाइप्स के बारे में जानना है। और सबसे अच्छी बात इस सेशन की है, जो कि मैंने आज टेलीग्राम पर भी आपको लिखा था, कि आज के सेशन में मैं आपको सबसे ज़्यादा लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन कराऊंगा, अपडेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ तक कि अभी जो हमारा मेंस का भी पेपर हुआ है उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका जो कि टॉपिक पर हम पढ़ा रहे हैं, तो उस तरीके से आपको कंप्लीट करते चलेंगे। यानी अभी जो हमारा मेंस का आंसर किया आया है, जिसको आया अभी 10-15 दिन भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हुए, तो वो सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस कवर करते चलेंगे, ताकि जिससे जितने भी बच्चे हैं जो नए सवालों को नहीं लगाए हैं वो मेरे सेशन के माध्यम से टचअप कर पाएंगे। अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम शुरुआत करेंगे डिविजिबिलिटी से, जो कि अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर ठीक है ये समंदर है पूरा का पूरा, इसमें मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे परीक्षा के लिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि देखिए डिविजिबिलिटी सबसे नंबर 1 पे है, जहां से अभी SSC सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। और दूसरा जो हो गया वो हमारा रिमाइंडर हो गया। बाकी टॉपिक्स पर हमारे बहुत कम सवाल आते हैं पेपर में, ये हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। कभी 2 साल में एक बार दिख गया ईद की चांद की तरह, तो बस वही वाली बात हो जाती है। डिविजिबिलिटी में प्रॉपर तरीके से आपके 3 क्लासेस होंगे, जिसमें हम आपको पूरा डिटेल वे में समझाएंगे, एकदम शून्य से लेके अगर हम बात करें तो। ठीक है, कि सिंगल डिजिट की डिविजिबिलिटी, डबल डिजिट की डिविजिबिलिटी, ट्रिपल डिजिट की डिविजिबिलिटी, साथ में ये जो जितने लेटेस्ट और नए सवाल हैं, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं, वो पूरा का पूरा। तो आज के सेशन को शुरुआत करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए यहाँ पे, और हम सीखते हैं बिल्कुल शून्य से डिविजिबिलिटी के बारे में। ये महाभारत बैच जो है, इस बैच की अगर हम विशेषता बता दें तो 2023 में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए सबसे बेस्ट क्रैश कोर्स है। आप मेरे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जाना, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके महाभारत बैच देखना, और तरीके से मैंने एक एक वीडियो को चैप्टर वाइज और प्रॉपर तरीके से उनकी प्रिंटेबल शीट मैंने दे रखी है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, शुरू में मैं थोड़ा थ्योरी कराऊंगा आपको, और उसके बाद साथ के साथ हम क्वेश्चंस करते चलेंगे भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोबारा से, और जिन जिन टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और जहां जहां पर मेरे भाई आप लोग जुड़े हैं वहां पे शेयर कर दीजिए। आपका अपना परिवार है, आप ही लोगों के लिए सेशन है, तो जो है शेयर करना आप लोगों को बनता है। आ जाइए, तो डिविजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी विभाजकता के नियम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इस पर्पस में, मतलब इस सेशन का पर्पस हमारा क्या है, तो हम यहाँ पर सीखेंगे डिविजिबिलिटी के रूल्स जो हमारे नंबर्स के हैं, जैसे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरीके से जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके विभाजकता का नियम क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर, और साथ में यहाँ पर जो है वो सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस को कवर अप करते चलेंगे। ठीक है,
चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो सफ़र शुरू होता है वो होता है 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। इस तरीके से देखो जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं। जो नंबर होते हैं वो हमारा हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो मैं पूरा का पूरा नंबर यहाँ बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि हमारे टोटल कितने टाइप बनते हैं, कैसे बनते हैं, सारा का सारा। एक तो हमारा जैसे सिंगल नंबर होता है। अगर आप डिविजिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, विभाजकता के बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत तरीके से और तसल्ली से बातें आपको जाननी है। एक हमारा हो गया सिंगल नंबर का केस। सिंगल नंबर का केस कैसे हो गया, जैसे मानिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी का। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा केस आता है वो हमारा आता है डबल नंबर का, और एक हमारा तीसरा केस आता है वो आता है हमारा ट्रिपल नंबर का। डबल नंबर वाला केस कौन सा होता है? डबल नंबर वाला केस जैसे ऐसे हो गया कि मानो जो संख्या हमारा 7 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, यानी ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए 56 हो गया जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, या ऐसी संख्या जैसे 77 हो गया, या फिर हमारा 88 हो गया, या फिर हमारा 99 हो गया, या फिर सबसे फेमस हमारा 72 हो गया। यानी जो कि हमारे दो अलग अलग संख्याओं से बना है। जैसे अगर 56 की बात करें तो ये 7 और 8 से बना है, 77 की बात करें तो ये 7 और 11 से बना है, 88 की बात करें तो मेरे भाई 8 और 11 से बना है, 99 की बात करें तो 9 और 11 से बना है, 72 की बात करें तो ये हमारा 8 और 9 से बना है। यानी एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर में ये सबसे ज़्यादा स्टारलाइट क्वेश्चंस है जो पेपर में आपके पूछे जा रहे हैं। अब इनके पीछे के कंसेप्ट को आपको समझना है कि ये डबल डिविजिबिलिटी कैसा होता है। तीसरा जो होता है, बढ़िया तरीके से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जब मैं सीजीएल मेंस के सेंटर पर गया था पहली बार तो एक बच्चे ने मुझे दिखाया कि सर आप यूट्यूब पर जितना पढ़ाते हो मैं बहुत अच्छे तरीके से उसके नोट्स बनाता हूँ, और यही कारण था कि उसका बहुत अच्छे तरीके से पेपर में नंबर भी आया जब वो पेपर दे के सेंटर के बाहर निकला था। तो आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाती है, मैं तो एक छोटा सा जरिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 अंकों का आता है। जैसे 3 अंकों का अगर हम बात करें तो 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, जिसे हम ऐसे भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि 7, 11 हमारा 13 का नियम हो गया। उसी तरीके से 7, 11 और 3 का नियम हो गया, और भी बीच बीच में कई सारे नंबर आते रहते हैं जो एक फिक्स पैटर्न लेकर अपने आप को बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो हमें ये पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी सीखना है। आज के सेशन में हम यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 सीखेंगे, ये पार्ट 3 को हम होल्ड पे रखेंगे, कल के सेशन में सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर है ना, इन संख्याओं के विभाजकता के बारे में सीखते हैं। इन संख्याओं में आपको यहाँ पर 0 नहीं पढ़ना, 1 नहीं पढ़ना, क्योंकि 1 से सारी की सारी संख्याएं डिविजिबल है, तो वो हमारे काम की है नहीं, कुछ स्पेशल नियम तो हमें देगा नहीं। यानी हमारा जो शुरुआत होगा नियम वो हमारा 2 से लेकर 9 तक का होगा, ठीक है। अब ये जो 2 होता है ना, इसकी सबसे मजे की बात होती है यहाँ पर कि 2 अकेला अपने साथ सिर्फ 2 के नियम को नहीं बताता है, 2 अपने जितने भी पावर हो गए उन सभी पावर के बारे में यहाँ पर चर्चा करता है। जैसे समझिए यहाँ पर इस बात को कि जैसे हमारा क्या हो गया, 2 का पावर हमारा 1 हो गया, तो 2 का पावर 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का पावर हमारा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का पावर हमारा 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब आप सिर्फ 2 का नियम पढ़ते हो तो 2 के साथ साथ 2 का भी, 4 का भी, 8 का भी, 16 का भी, 32 का भी, सबका नियम पढ़ते चलते हो। लेकिन ये नियम हम मतलब एक तरीके से डिस्कस करें तो कैसे, मतलब यहाँ पर इसका लॉजिक जो है वो क्या है। तो जैसे मानो मैंने कोई संख्या यहाँ पर दे दी, सबसे पहले हम यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हैशटैग रूल ऑफ 2, ठीक है, कि 2 का नियम हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो याद रखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हमने आपको दे दी, मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। मैंने कहा यार पता करो कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं। अब डिविजिबल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिविजिबल वाली बात हो जाती है वो क्या रहता है, एक तरीके से कोई भी संख्या किसी से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है। जैसे मानिए क्या 6 हमारा 2 से डिविजिबल है या 5 हमारा 2 से डिविजिबल है। तो कोई भी संख्या अगर 2 से डिविजिबल है, किसी से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो जो है उसको कंप्लीट तरीके से काटेगी और रिमाइंडर के नाम पर कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, अब 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, यानी ये संख्या डिविजिबल है। लेकिन वहीं पर अगर हम इसको 5 को डिवाइड करें और 5 को 2 से डिवाइड करके देखें तो हम बोलेंगे सर 2 का 2 गुना 4 होता है, रिमाइंडर 1 आता है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो जब भी कोई संख्या कोई भी रिमाइंडर नहीं देती है, सारा का सारा खत्म हो जाता है, तो वो विभाजित होता है। लेकिन अगर कुछ भी शेषफल बच गया ना तो मेरे भाई वो विभाजित नहीं होगा। ये सिंपल डिविजिबिलिटी है।
तो यहाँ पर अगर कोई भी संख्या मेरे भाई जैसे मानो 2 से विभाजित है, वो कैसे पता होगा? क्या हमें ये पूरी संख्या को ऐसे 2 से भाग करके देखना पड़ेगा कि हाँ पहले देखते हैं 2 का 6 गुना 12 फिर ऐसे? नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं करना होगा। हमें यहाँ पर जो है ना वो बहुत ही तरीके से, बहुत ही तसल्ली से इस बात को समझना होगा कि तुम संख्या चाहे कितनी भी बड़ी दे दो, अगर उसका यूनिट डिजिट मेरे भाई ये 2 से कट गया ना तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो हमारा 2 से कट जाएगी। यानी अगर हम बात करते हैं तो 2 में हमें सिर्फ 2 का पावर 1 देखना है। पावर अगर हमारा 1 है, इसका मतलब मात्र लास्ट डिजिट को देखो। यानी किसको देखो आप? लास्ट डिजिट को देखो। अगर आखिरी की संख्या आपकी कट गई तो यहाँ पर यह संख्या डिविजिबल है, और अगर आखिरी की संख्या नहीं कटी तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, या फिर आप लास्ट डिजिट के अलावा यह भी कह सकते हो कि अगर वो संख्या एक इवन नंबर है, अगर वो संख्या एक सम संख्या है तो विभाजित होगी, और अगर वो विषम संख्या है तो विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इवन हो तो भी विभाजित होगा और नहीं हो तो भी विभाजित होगा। अब यही 2 से मेरे भाई एक और बाहर आया निकल के, और वो 2 से बाहर निकल के क्या आया? तो वो 2 से बाहर उसके पावर सारे निकल कर आए। वो 2 से बाहर क्या निकल कर आ गए? उसके पावर। उसके पावर कौन कौन है? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करें तो 2 का पावर 1 हमारा खुद क्या हो गया? 2 हो गया। उसके बाद 2 का पावर 2 हमारा क्या हो गया? तो जैसे मानो 4 हो गया, या उल्टा कह लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 हमारा क्या है? तो 2 का पावर 1 है। 4 हमारा क्या है मेरे भाई? तो 4 हमारा 2 का पावर 2 है। अगर हम 8 बात करते हैं तो 8 हमारा क्या है? 2 का पावर 3 है। अगर हम 16 की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? 2 का पावर 4 है। यानी आज के बाद कभी भी किसी भी संख्या में अगर आपको विभाजकता पता करना है, जैसे अगर आप ये पता करना चाहते हैं बच्चे कि हमारा जो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या अगर वो हमारा 2 से विभाजित है, अगर वो हमारा 2 से विभाजित है तो उसका आखिरी अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर हमारा 4 से विभाजित है तो उसके आखिरी के 2 अंक होने चाहिए। कोई भी संख्या अगर हमारा 8 से विभाजित है तो उसके आखिरी के 3 अंक होने चाहिए। कोई भी संख्या अगर हमारा 16 से विभाजित है उसके आखिरी के 4 अंक होने चाहिए। यानी पावर में जो लगा है यानी उतना ही हमारा डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम एक बात करते हैं, बहुत ही तरीके से समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये नंबर है हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मुझे चेक करना है कि ये संख्या 2 से कटेगा तो मात्र इसके आखिरी के अंक को देखो। क्या ये 6 से कट रहा है? तो बोलोगे हाँ सर 6 से कट रहा है। मतलब ये जो है ये हमारा पूरे तरीके से जो 6 है वो हमारा 2 से कट रहा है। अगर ये हमारा 2 से कट रहा है इसका मतलब ये संख्या विभाजित है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 4 का नियम टेस्ट करने के लिए। 4 का नियम टेस्ट करने के लिए मुझे आखिरी के 2 अंकों को देखना है। मुझे आखिरी के 2 अंकों को देखना है। यानी ये जो 56 है हमारा, क्या ये 56 हमारा 4 से कटता है? बताओ जल्दी से, क्या ये 56 जो है वो हमारा 4 से कट रहा है? तो बोलोगे हाँ सर। 56 को आप 4 से काट के देखिए तो यहाँ पर 4 का 1 गुना 4 आ गया, फिर 16 हो गया, 4 का 4 गुना। हाँ सर ये हमारा कट रहा है। ठीक है, अगर मुझे देखना है कि कोई भी संख्या 8 से कटेगी या नहीं, तो 8 जो होता है वो 2 का 3 पावर होता है। यानी उसके लास्ट के 3 अंकों को देखो, यानी उसके 456 को यहाँ पर 8 से विभाजित करके देखो। तो बोलोगे सर 8 का 5 गुना कितना हो गया? 40 हो गया, और हमारा 56 बच गया। 8 का 7 गुना सर 56 हो गया। सर कुछ भी नहीं बचा है, यानी ये संख्या हमारी 8 से भी कटेगी। यानी ये संख्या क्या हो जाएगी? हमारी 8 से भी कटेगी मेरे भाई। ठीक है, अब एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो मैंने ये संख्या लिखी है क्या ये संख्या आपकी यहाँ पर 16 से कटेगी? बताइए। तो बोलोगे सर देखो 16 से कटने का मतलब क्या हो गया? आखिरी के 4 अंक। क्या हो जाएगा? आखिरी के 4 अंक, यानी ये आखिरी के 4 अंक। तो अगर ये हमारा आखिरी का 4 अंक जो है, ये आखिरी के 4 अंक अगर हमारे 16 से कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। और अगर ये 16 से नहीं कटा तो मेरे भाई कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हमने पहले 16 से काटना है। 16 का 2 गुना हमारा कितना हो जाएगा? तो 32 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 25 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 16 का 1 गुना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 96 बच गया। 16 का 6 गुना मेरे भाई 96 हो जाएगा। तरीके से तसल्ली से सारे के सारे मेरे भाई कट गए यहाँ पे। यानी ये जो हो जाएगा हमारा क्या होगा? तो 16 से भी कटेगा। उसी तरीके से यहाँ पर और आ जाता है 32। और अगर आप 32 की बात करोगे भाई तो 32 का मतलब ये 2 का पावर 5 है। यानी कभी भी कोई भी संख्या अगर आपको देखना है कि वो 32 से कटेगी कि नहीं कटेगी तो उसके आखिरी के 5 अंकों को देख लो, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें जानना पड़ेगा। तो चलिए हम छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने इसी बार का सीजल का उठाते हैं, 9 दिसंबर 2022 का, और ये क्वेश्चन आपके सामने हम रखते, देखते कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए भाई। अगर आप पढ़ने आए हो, कुछ सीखने आए हो, अच्छी बात आए हो, तो सुस्ती मत रखो अपने अंदर, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करना शुरू करो, ताकि लगे कि हाँ आप कुछ सीखने आए और हम कुछ सिखा के जा रहे हैं। हमारे वो 1 घंटे यूटिलाइज हो, हमारे वो 1.5 घंटे यूटिलाइज हो, और आपके भी वो 1.5 घंटे यूटिलाइज हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक 7 अंकीय संख्या में स्टार का न्यूनतम मान क्या संभव है जिसके कारण यह संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाए। ठीक है, क्योंकि 2 और 4 पे क्या एग्जाम्पल कराना वो तो आप जानते ही हैं। तो अगर हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 7 अंकों की कोई संख्या है, यहाँ पर स्टार के जगह पर वो न्यूनतम मान हम क्या रखें जिससे ये संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारी संख्या क्या हो गई, 8 9, ठीक है, 4 7 6, और उसके बाद स्टार हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पर किसका चेक करना है, तो 8 का चेक करना है। 8 का चेक करना है, तो ये हमारा 8 क्या है, तो ये जो 8 है वह हमारा 2 का पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ 8 का नियम हमारा क्या कहता है, तो 8 का नियम हमारा ये कहता है कि भाई ये जो आखिरी का तुम्हारा जो है ना, लास्ट के तुम 3 डिजिट को देखो। अगर तुम्हारे लास्ट के 3 डिजिट तुम्हारे कट गए, ठीक है, अगर तुम्हारे ये लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल हो गए तब तो तुम्हारी मौज है, लेकिन अगर वो नहीं कटे, ठीक है, तो वो संख्या डिविजिबल नहीं हो पाएगा। हालांकि इन्होंने खुद ये बात कहा है कि ये 7 अंकों की संख्या का न्यूनतम मान क्या है जिससे ये विभाज्य है, यानी ऑलरेडी ये संख्या कट रही है, बस हमें वो मान ढूंढना है। तो हमें आखिरी के 3 डिजिट को कंसिडर करना है, इसके अलावा कुछ कंसिडर करना ही नहीं है। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो 6 स्टार 2, यानी हमें यहाँ पर जो है ये आखिरी के 3 डिजिट पर फोकस करना है। अब ये आखिरी के 3 डिजिट पर फोकस करना है, तो स्टार का यहाँ पर हम क्या रखेंगे, स्टार के जगह पे हम यहाँ 0 रखेंगे और ये हम यहाँ 2 रखेंगे। ये हमारा किससे कटना चाहिए, तो ये हमारा 8 से कटना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सबसे न्यूनतम मान में 0 लेके चलता हूँ। ऐसे तो हम यहाँ ऑप्शंस ले ले तो सबसे बेहतर है, यकीन मानो। जैसे एक बार यहाँ 2 रख के देख लिया, एक बार ये रख के देख लिया, बट हमारा वो कंसेप्ट नहीं है, हम ऐसे काम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर पहले 0 लेके चलेंगे, जो हमारा कंसेप्ट है। हमने यहाँ पर 8 से काटना है। 8 का हमारा 7 गुना कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना, लेकिन फिर 42 हो जाएगा, मज़ा आएगा नहीं ना यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, ये हमारा कितना हो गया, 42 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मानो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 42 बच गया। मैं कह रहा हूँ कि जब 0 था तो हमारा कितना आ रहा था, 42 आ रहा था। अब यहाँ पर है ना, मैं एक बार देखता हूँ सब में यहाँ पे, जैसे मानो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मैंने 0 लिया था तो 42 आया, अगर मैं 1 लेता तो 52 आता, अगर मैं 2 लेता तो इसमें 2 जोड़ दो, 4 में 2 जोड़ दोगे 62 हो जाएगा, अगर मैं 3 लेता तो 72 आता। ये हमारा 8 से कट नहीं रहा, ये हमारा 8 से कट नहीं रहा, ये हमारा 8 से कट रहा है, ये हमारा 8 से कट रहा है, और ये तब आया है जब हम यहाँ 3 लेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। दोबारा से मैं समझा रहा हूँ बच्चे, देखो यहाँ पर 0 आया था तो 42 आ गया, अगर इसमें 1 बढ़ाओगे तो 4 में 1 बढ़ाना पड़ेगा। 0 में मानो यहाँ 0 में 1 कर दोगे ना, तो 1 के वजह से तुम्हारा देखो यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ 0 2 के चलते तुम्हारा इतना आया है। अगर मानो इसमें 1 बढ़ाओगे तो यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 52, फिर 1 और बढ़ा दोगे मेरे भाई, तो ऐसा इस तरीके से करके यहाँ पे। और बाकी दूसरा जो तरीका है वो हमारा क्या है, दूसरा तरीका हमारा सिंपल क्या है, ऑप्शन उठा के रख लेना। जैसे मानो अगर मैं ऑप्शन उठा रहा हूँ तो सबसे पहले 6 हो गया, यहाँ पर 2 रख लिया तो 622 बन गया, फिर उसके बाद 612 बन गया, फिर उसके बाद 642 बन गया, फिर उसके बाद 632 बन गया। आप यहाँ डिवाइड करके देख लो, 8 सते 56 हो गया, 62 नहीं कटेगा, 8 सते 56 52 नहीं कटेगा, 8 सते 56 सॉरी 8 28 64 ये नहीं कटेगा, 8 सते 56 8 9 72 कट जाएगा। तो आपके पास दोनों तरीका है। एक तरीका तो हमारा ये था कि डिवाइड करके फिर उसके बाद एक एक जोड़ के चले जाना, और दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये था। अगर यहाँ पर ये ऑड रहता ना, 2 के जगह पर अगर हमारा मान लो कि 3 रहता, तो वहाँ पर हम एक और ट्रिक लगा पाते, वो भी बताते हैं। अब एक आसान क्वेश्चन कर लिया आपने, अब एक थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन करिए। ठीक है, और ये देखिए आपके प्री में ये क्वेश्चन आया। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया, ये 8 अंकों की संख्या है, 8 से विभाज्य है। किससे, 8 से विभाज्य है, तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे, कितने संभावित होंगे। यहाँ पे पॉसिबल आपसे मान नहीं पूछा, मान बताओ, वाई का मान बताओ। भाई एक मान सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, कई सारे मान यहाँ पर सेटिस्फाई करने वाले हैं। 1 वैल्यू हो गया, 2 वैल्यू हो गया, 3 वैल्यू हो गया। ठीक है, तो कई सारे पॉसिबल वैल्यूज होंगे, लेकिन वो रुक
ठीक है, तो कितने पेयर हमारे बनने वाले हैं? हमने कहा ठीक है सर हम समझते हैं, ये हमारी 8 अंकों की संख्या है। अब ये 8 अंकों की संख्या है ये पूरी की पूरी, और ये 8 से विभाज्य है। विभाज्य होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? विभाज्य होने का मतलब हमारे आखिरी के 3 अंक विभाज्य हैं। तो आखिरी के 3 अंक विभाज्य हैं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ कहा कि मान लेते हैं x और y मेरे भाई 0 0 है। मान लेते हैं कि x और y हमारे दोनों के दोनों 0 0, हम अपने तरफ से मान लिए। तो क्या हमारा 608 से कटता है? तो बोलोगे हाँ सर। आपका 600 देखते हैं पहले, 8 सत्ते 56 हो गया, और यहाँ पर बच गया 40, और 8 पचे 40 हो गया। हाँ सर मेरे भाई ये कट जाता है, यानी ये पूरा का पूरा संख्या जो है वो कट जा रहा है। 600 ले रहे हैं ना, तो ये पूरा का पूरा कट रहा है। यानी हमारा जो पॉसिबल मान हो गया, पहले सबसे पहला मान वो हमारा 0 और 0 हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा मान हमारा क्या होगा? तो यानी 0 0 हो रहा है, तो फिर उसके बाद हमारा 8 भी कटेगा। फिर 8 का 2 गुना 16, 8 तिरके 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक 48 हो गया, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, ठीक है, 8 नवा 72, 8 दही के 80, और आपका जो है 88 हो गया, और 12 अठे 96 हो गया। पूरे के पूरे नंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। हालांकि डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, बट फिर भी मैंने नंबर इसीलिए लिखा ताकि आप बातों को समझ पाओ। तो टोटल देख लो यहाँ पर कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कुल मिलाकर कितने पेयर हो गए मेरे भाई? तो 13 पेयर हो गए। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई लोगों को यहाँ लगता है कि आंसर इसका 10 होगा 8 होगा, बट ऐसा नहीं है। अब बात आता है कि पेपर में जब ये सवाल आता तो आप यहाँ पर कैसे करते? थोड़ा सा आप वहाँ बुद्धि का प्रयोग करते। आप बोलते यार ये संख्या है ना, ये हमारा ये डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है। अब इसको अगर 8 से डिविजिबल होना है, तो 8 से डिविजिबल होने के लिए इसके आखिरी के 3 अंकों का डिविजिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो बोलोगे हाँ सर, तो ये आखिरी के 3 अंकों का मतलब ये डिविजिबल हो रहा है, यानी एक तो हमारा 0 0 पेयर होगा, ठीक है। फिर 8 के 10 टेबल होंगे हमारे मेरे भाई। आप ऐसे समझो, 8 का पहला टेबल स्टार्ट होता है हमारे 8 से, और 8 का जो आखिरी वाला टेबल है ना, वो 8 दही के 80 पर जाके रुक जाता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 नंबर है। उसके बाद 8 का 11 गुना 88 है, 8 का 12 गुना 96 है। इससे आगे इसीलिए नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि फिर ये 2 अंकों का नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। तो एक संख्या हमारा शुरू में, 10 संख्या हमारा ये, और 2 संख्या हमारा ये, कुल मिलाकर 13 के 13 पेयर बन गए। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए यहाँ पे? तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर पूरे के पूरे कितने पेयर मिलने वाले हैं? तो 13 पेयर मिलने वाले हैं। पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है यहाँ पर कि अगर 6 के जगह पे जैसे मानो 7 आ जाता तो आपके लिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन सकता था, फिर वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आपको आ जाती, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन भी हम मिसलेनियस में रखे हुए हैं, और तब हम वहाँ पर आपको बताएंगे। अब आ जाइए, क्या कहा गया? एन इंटीजर इज डिविजिबल बाई 16 इफ एंड ओनली इफ इट्स लास्ट डेड डिजिट आर डिविजिबल बाई 16। हिंदी में भी पढ़ें तो एक पूर्णांक 16 से विभाज्य है यदि और केवल यदि इसके अंतिम के डैश अंक 16 से विभाजित हो। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर 2 का नियम चेक करना है तो लास्ट के कितने डिजिट चेक करने होंगे, 4 का चेक करना है तो कितना करना होगा, 8 का करना है तो कितना करना होगा, 16 का करना है तो कितना करना होगा, 32 का करना है तो कितना करना होगा। यानी कोई भी संख्या 2 से विभाजित है तो वो 2 का पावर 1 है, 4 जो है वो हमारा 2 का 2 पावर है, 8 हमारा 2 का 3 पावर है, 16 हमारा 2 का 4 है, और 32 हमारा इतना है। आगे भी जाओगे ये धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। यानी यहाँ पर कितना है तो बोलोगे सर लास्ट का हमारा क्या है, तो लास्ट का 1 डिजिट हमारा वो चेक करना होता है, आखिरी डिजिट चेक करना होता है। यहाँ कितने पावर लगे हैं? 2, यानी आखिरी के 2 डिजिट चेक करने हैं। ये हमारे लास्ट के मेरे भाई हैं कि लास्ट का यहाँ पर 1 डिजिट चेक करो, लास्ट का 2 डिजिट चेक करो। 8 के लिए हमें कितना चेक करना पड़ेगा? आखिरी के 3 डिजिट। 16 के लिए कितना चेक करना पड़ेगा? आखिरी के 4 डिजिट। 32 के लिए कितना करना पड़ेगा? तो आखिरी के 5 डिजिट। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में क्या है कि कोई संख्या 16 से विभाजित है, तो भाई मेरे यहाँ पर 16 से विभाजित है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमें क्या चेक करना है? आखिरी के 4 डिजिट। आखिरी का 4 डिजिट यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। चलिए, बी फॉर भाभी नाराज हो जाएंगी। कब नाराज हो जाएंगी? जब उनके देवर जो है वो इंस्पेक्टर नहीं बनेंगे, तब नाराज हो जाएंगी, ठीक है। लाइक तुम लोग काहे नहीं कर रहा ये बताओ पहले, कोनो दिक्कत है? कहीं ना पड़ेगा, भूल जाते हैं। तो नहीं भूलना है मेरे भाई, लाइक करके दबदबा दिखाना है अपना। बताइए, और 5000 तो लाइव हो जाने थे हमारे भाई साहब, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको टाइप करके लिख रहे हैं 5 के लाइव, 5 के लाइव। पूरा करिए जल्दी से इनके सपनों को। बताइए, महिला मित्र से बात करना है, इनको उनका मैसेज आ रहा है और ये उनको रिप्लाई अभी नहीं दे रहे, बोल रहे नहीं भैया 5000 बच्चे अभी लाएंगे तब जाके उनको हाय बोलेंगे। इतना बड़ा बलिदान ये कर रहे हैं और आप लोग 5000 लाइव नहीं पहुंचा रहे हैं, बताइए।
गलत बात है ना। हाँ देखिए सर, हो गया ना। बलिदान खाली नहीं जाने देंगे सर आपका, देख लीजिए खाली नहीं जाएगा बच्चे, 5,000 पहुंचा देंगे, बोल तो रहे हैं। एक बार पहुंचा दो, संतुष्टि हो जाए, फिर ये जाके हाय हेलो करके आ जाए वापस। ठीक है, तो हमने 2 सीख लिया और उसके बाद 2 का हमारे सारे पावर हमने सीख लिए। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे। 3 हो गया, और 3 का जैसे 6 हो गया, 9 हो गया, इस तरीके से 3 के हमारे जितने भी मल्टीपल हैं। तो सबसे पहले इसमें एक नियम हमारा आता है 3 का, और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है 9 का। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या सीखते हैं, हम यहाँ सीखेंगे रूल ऑफ 3 मेरे भाई। 3 का नियम क्या होता है, तो जैसे मानो मैंने यहाँ कोई संख्या लिख दिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 मानो, या अपने मन से यहाँ पर लिख दिया 64, 32 मानो 56। ठीक है, एक ये भी संख्या हो गई, एक ये भी संख्या हो गई, मानो यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक है, और मैंने कहा यार है ना, ये बता दो कि ये संख्या जो है यहाँ पर मतलब क्या ये डिविजिबल है, ये बताओ जल्दी यहाँ पे। तो बोलोगे सर 3 बड़ा खतरनाक आदमी है, 3 ऐसा आदमी है ना, बोलता देखो 3 की तिकड़ी सारा काम बिगड़ा, वही वाली बात हो जाती है ना। तो यहाँ पर 3 का तिकड़ी का आप लोग कहते हैं ना कि 3 लोग जहाँ भी जाते हैं सारे काम बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कट जाते हैं, कोई भी उनको काट के चला जाएगा, उठा के पटक देगा वहीं पे। ठीक है, मतलब 3 का तिकाड़ा काम बिगाड़ा, वही वाली बात है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 का तिकाड़ा नहीं बनने देना। कहने का मतलब दुनिया की कोई भी संख्या जो हमारी 3 से विभाजित होती है, तो यानी उनके अंकों का योग, यानी जैसे मानो इन सब को अगर आप जोड़ देते हो, ठीक है, और अगर आप इन सब को जोड़ देते हो और जोड़ने में अगर वो 3 का पहाड़ा आ गया, 3 का हमारा टेबल आ गया, तो यानी वो संख्या कटेगी। और अगर जोड़ने के बाद वो 3 के टेबल में नहीं आते हैं तो वो संख्या नहीं कटेगी। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर जो रूल ऑफ 3 कहता है वो क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स, अगर हम बात करें तो सम ऑफ डिजिट्स जो होगा ना, मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कि मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 कह सकते हो, या फिर ऐसा कह सकते हो कि उसके सम ऑफ डिजिट 0 आने चाहिए, 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। यही मेरे भाई, या तो सबको जोड़ दो वो 3 के पहाड़े में आ जाए, या फिर सबको जोड़ने के बाद अगर 0, 3, 6 या 9 आ रहा है तो वो संख्या कटेगी, और अगर ये नहीं आ रहा है तो नहीं कटेगी। बहुत आसान बात है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक बार जोड़ के देखते हैं। अच्छा, जोड़ते वक्त कई लोग पता है क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट बनते हैं, पक्का जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते हैं। देखो 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। भाई इतना कष्ट मत करो यार, देखो सीजल की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर तुम्हें बनना है, ये बच्चों वाले काम नहीं करने हैं। जैसे मानो अगर हम 3 का नियम देखते हैं तो 3 ऑटोमेटिक हमारा 3 से खत्म हो जाता है। 4 और 2 6, 6 हमारे 3 के पहाड़े में आता है। 5 और 1 6, वो हमारे 3 के पहाड़े में आता है। 6 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, यानी ये संख्या हमारा 3 से कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये 6 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, ये 6 हमारा 3 के पहाड़े में आता है। 4 और 2 6, 3 के पहाड़े में आता है। 3 हमारा 3 के पहाड़े में आता है। 5 हमारा नहीं आता, नहीं आता तो बिन भाई ये नहीं कटेगा। हम ऐसे भी एक लॉजिक अपना सकते हैं, या ऐसे भी कह लो सबको जोड़ने पे आपका यहाँ पर जो है वो अगर मान लीजिए 3 के टेबल में आ गया तो कट जाएगा, और नहीं आया तो नहीं कटेगा। मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है। जैसे यहाँ देखो 2 और 1 3 हमारा कट जाएगा, 3 हमारा 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 4 और 2 6 हमारा कट जाएगा। जब सब कट ही गया, कुछ बचा ही नहीं, यानी ये संख्या डिविजिबल है। सेम तरीके से 1 2 और 3, 3 हमारा 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, 4 और 2 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 1 बच गया, 1 बच गया, मतलब ये संख्या हमारी नहीं कटेगी। तो कभी भी अगर 3 का नियम चेक करना हो तो यानी उनके अंकों का योग का क्या होना जरूरी है, 3 होना बहुत जरूरी, सॉरी अंकों का योग जो है उसके टेबल में आना बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी बच जाता है तो ये संख्या नहीं कटने वाली है, ध्यान रखिए। अब जिस तरीके से आप यहाँ पर 3 का नियम पढ़े हैं उसी तरीके से आपको 9 का भी नियम है, और 9 कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, 9 के भी नियम में अगर हम यहाँ बात करते हैं तो रूल ऑफ 9 हमें क्या कहता है वो समझो बच्चों। रूल ऑफ 9 हमारे चैंपियंस क्या कहता है, तो 9 का रूल हमारा कहता है मेरे भाई कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी, ठीक है, ये इतना कहानी नहीं कहेगा, कहेगा कि भैया उसके अंकों का योग 9 होना चाहिए। ठीक है, या मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9, आप ऐसा कह सकते हो कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9। 3 कहता है कि मेरे पहाड़े में आओ, 9 कहता है मेरे पहाड़े में आओ। या आसान भाषा में अगर हम बात करें तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं ना, अगर वो 9 से कटती हैं तो उनको जोड़ के देखो 9 ही आने वाला है। उनको जोड़ के देखो 9 आएगा, या तो 0 आएगा नहीं तो 9 आएगा, बात खत्म।
ठीक है। जैसे मानो मैंने यहाँ पर ये संख्या लिखा 9 का टेबल 18, 9 का टेबल 27, 9 का टेबल 36, 9 का टेबल 45, 9 का टेबल 54, 9 का टेबल 63। ये सारे 9 से कटते हैं ना, और सबको ज़रा जोड़ के देखना यहाँ पे, तो बोलोगे सर 8 + 1 9, 7 + 2 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9। यानी दुनिया के जितने भी संख्या हैं अगर वो हमारा 9 से कट रहे हैं, तो अगर वो हमारा 9 से कट रहे हैं तो उनका डिजिटल सम जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 9 होगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने कहा यार ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये संख्या तुम्हारी 9 से कट रही है, बताओ। दूसरा वाला मैंने कहा यहाँ पर 2 4 6 3 7 2 1 5 8 1 3, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हो गया 1 8 2 7 3 6 4 5 1 3 8, ठीक है, और 6। चलिए बताइए, तो टोटल 3 एग्जाम्पल दिए। देखते पहले यहाँ पर जो है कौन सी संख्या हमारी 9 से कट रही है, बताओ। सर पेनेशिया बुक का जो PDF है वो कहाँ मिलेगा? तो मेरे भाई कल ही बता दिया था, हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। हमारा रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन दोनों टेलीग्राम है, आप दोनों पर जाना, आपको दोनों पर मिल जाएगा। आप लोगों के लिए ही तो बनाई है, तो अवेलेबल तो कराएंगे ही। बताओ, शेयर करते रहो सेशन को, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर मेरे भाई करते रहना है। अब देखो, जैसे मुझे ये पता करना है कि यहाँ पर क्या ये संख्या 9 से कटेगी। 2 तरीके हैं, या तो हम सबको जोड़ के देखें कि इनका डिजिटल सम 9 आ रहा है, या 9 का पेयर बना के काटते जाओ। जैसे 9 तुम्हारा खत्म, ठीक है, 9 हमारा 9 से कटता है, खत्म कर दो। 8 और 1 खत्म होता है, कर दो। 6 और 3 खत्म होता है, कर दो। 7 और 2 9 खत्म होता है, कर दो। 5 और 4 9 खत्म होता है, कर दो। यानी जब कुछ बचा ही नहीं तो संख्या विभाजित है, लेकिन अगर कुछ बच जाता तो नहीं कटता मेरे भैया, सीधी सी बात हो जाती है। आज ये दूसरे वाले पर आते हैं, पेयर बनाते चलिए। सबसे आसान काम, 7 का पेयर 2 के साथ 9 बनाना है मुझे। 6 + 3 9 बनता है, 5 और 4 9 बनता है, 8 और 1 9 बनता है। अब हमारा क्या बच गया? 3 1 4, 4 और 2 6, 6 बच गया। मतलब ये संख्या नहीं कटेगी, मतलब ये संख्या मेरे भाई नहीं कटने वाली है। आ जाइए तीसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 9 बनाना है, 7 और 2 9 बन रहा है, 8 और 1 9 बन रहा है, 6 और 3 9 बन रहा है, 5 और 4 9 बन रहा है, 8 और 1 9 बन रहा है, 6 और 3 9 बन रहा है। क्या बात है, 9 बनते चला गया, कुछ बचा ही नहीं। और जब कुछ नहीं बचा तो उसका मतलब हमारी ये भी संख्या क्या होगी? विभाजित हो गई। तो यानी 3 और 9 क्या कहते हैं? 3 कहते हैं भाई मेरे लिए कुछ मत बचाना, ठीक है। 9 भी हमारा यही कहता है मेरे लिए कुछ मत बचाना, ठीक है। यानी कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सारे के सारे डिविजिबल हो जाने चाहिए। तो चलिए इसी के ऊपर अभी रिसेंट में जो पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उसको बनाते हैं। कहा गया है कि यदि ये संख्या जो है वो हमारा 3 से विभाज्य है तो P के अधिकतम मान और P के न्यूनतम मान के बीच के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। यानी P का एक पॉसिबल बड़ा मान हो सकता है, P का एक छोटा मान भी हो सकता है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस बताओ। सीधा यहाँ पर बोलोगे सर 60 हमारा आंसर है। अब हम इतने फास्ट में आंसर कैसे कर पाएंगे वो समझना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ठीक है, कि आंसर हमारा 60 कैसे आएगा। देखिए कोई भी सवाल जब आप पढ़ते हैं वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते चलोगे ना, तो प्रैक्टिस करते 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 आपकी रफ्तार एक पल में बहुत अच्छी आ जाएगी, और अच्छी आ जाएगी तो उसके बाद आप भी मेरी तरह आंसर यहाँ दे पाओगे। जैसे सबसे न्यूनतम मान 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, ठीक है। सॉरी 2 3 5 3 8, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का स्क्वायर 64 में से 4 गया तो 60 आएगा। बट वो कैसे? तो हमने कहा यार ये जो संख्या है ना, ये संख्या 3 से विभाज्य है, और 3 हमारा क्या कहता है कि बबुआ अगर बात समझो, अगर हमको काटना है ना तुमको, अगर हम चाह रहे हो कि तुम चाह रहे हो कि अगर हम 3 से विभाज्य हो तो मेरे यहाँ पर जो है डिजिटल सम या तो 0 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, या फिर ऐसा कह सकते हो कुछ बचना नहीं चाहिए। तो जैसे ये संख्या है, 3 हमारा 3 से ख़त्म हो जाता है, 6 हमारा 3 से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बच गया 5 + 2 7, तो यहाँ 7 + P मेरे भाई, यहाँ पर ये संख्या को मुझे 3 से काटना है। दिख रहा है ना, 6 हमारा 3 से कट जाता है, 3 हमारा 3 से कट जाता है, 5 + 2 7, 7 + P, यानी 7 + P। ये जो संख्या हमारा ये 3 से क्या होना चाहिए? तो ये संख्या हमारा 3 से कट जाना चाहिए। अब अगर ये संख्या 3 से हमारी कटेगी तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? तो यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं तो P की वैल्यू हम क्या रखें? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे P का न्यूनतम मान, अगर हम P के जगह पे 0 रखते हैं तो बोलो 7 + 0 हमारा कितना आएगा? 7। अगर हम P के जगह पे 1 रखते हैं तो 7 + 1 हमारा कितना आएगा? 8। अगर हम P के जगह पे कितना रखते हैं? 2 रखते हैं तो 9 आ जाएगा। ये हमारा 3 से नहीं कटता है, ये हमारा 3 से नहीं कटता है, ये हमारा कट जाता है,
ठीक है। अब अगर ये 3 से कट गया, तो अगर ये 3 से कट रहा है तो अपने हर तीसरे मल्टीपल को ये काटेगा। 4 से कटता तो हर चौथे मल्टीपल को काटेगा। 5 से कटेगा तो हर 5वें मल्टीपल पे यहाँ पे काटेगा। तो हमने यहाँ पर यही बात कहा कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारी संख्या p के जगह पे 2 रखने पे, p के जगह पे 2 रखने पे ये कट गया, फिर इसमें 3 जोड़ दो तो यानी ये 5 पर भी कटेगा, फिर 5 में 3 और जोड़ दो यानी यहाँ पर ये 8 में भी कटेगा। तो ये इसका सबसे न्यूनतम मान हो गया p का, और ये इसका सबसे अधिकतम मान हो गया। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 64 में से 4 घटा दीजिए, आपका उत्तर 60 आ जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? बहुत शानदार, समझ में आ गया। हाँ, मैथ्स की पेनेशिया बुक की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? दादा, प्रभु, मालिक, गुरुदेव, देखिए मालिक, ठीक है, कहाँ पर मिलेगी हम बता चुके हैं, बाकी आप अभी भी देख लीजिए। हमारे दोनों टेलीग्राम है, ये हमारा रैंकर्स गुरुकुल है। रैंकर्स गुरुकुल पर भी जाओगे, यहाँ पर मैसेज में पिन कर रखा है मैथ्स पेनेशिया बुक के नाम से, यहाँ पर भी आपको ये बुक मिल जाएगी कि मैथ्स पेनेशिया बुक फॉर एसएससी एग्जाम बाय आदित्य रंजन। और जो हमारा मेन हमारा टेलीग्राम है मैथ्स बाय आदित्य रंजन, जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए है, यहाँ पर भी आओगे, जिस पे 4,05,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और हालांकि अब तो 6,000 हो जाएंगे। यहाँ देखिए, मैथ्स पेनेशिया बुक फॉर एसएससी एग्जाम बाय आदित्य रंजन सर, फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लेना भाई, और यहाँ से पूरा तरीके से जो है यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन इसमें लगाना। बहुत शानदार किताब है, आप देखो, ठीक है, बहुत शानदार ये किताब है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, और फ्री मैंने आप लोगों को दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए 2022 में यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, जो स्मार्ट लिंक की बात हम कर रहे थे, जो प्रशांत सर आपके कर रहे थे, आप ये देखो, ये किताब बाइलिंगुअल है, चैप्टर वाइज है, सॉल्यूशंस भी इसके स्मार्ट हैं। 2022 का फ्री में टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए अपलोडेड है। पढ़ो ना यार, जितना कंटेंट पढ़ना है मैं दे रहा हूँ ना आप लोगों को। जो स्मार्ट लिंक की हम बात करते थे, वो क्या कर रहे थे पता है? जैसे मानो इंडेक्स में इतने चैप्टर हैं, अगर कोई बच्चा पीडीएफ से पढ़ रहा है, कितनी प्रॉब्लम आएगी सोचो। उसको यहाँ पर एवरेज पे जाना होगा, तो या तो वो पेज नंबर टाइप करे या फिर वहाँ पर पूरा जाए। मैंने क्या कर दिया, वो देखो, परसेंटेज पे क्लिक करो, सीधा परसेंटेज पे पहुँच जाओगे। और हालांकि आपके प्रशांत सर की देन है, उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है, मुझे ये आता भी नहीं था, उन्होंने किया यहाँ पे। और बाकी जो है हमारे अनुराग भाई साहब हैं, ठीक है, जो हमारी जान है एकदम बिल्कुल, तो यहाँ पर वो काफ़ी मेहनत करते रहते हैं, और कल इस चक्कर में उनका खाना भी रह गया, मैगी पे सोए हैं वो, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पर क्लिक करोगे तो प्रॉफिट लॉस आपका आ जाएगा। उसी तरीके से अच्छा सॉल्यूशंस भी देख लो, तो इंडेक्स पे किसी भी टॉपिक पर यहाँ जो है क्लिक करोगे तो वो आपका सीधा का सीधा आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। तो ये बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे हमारा ये मैथ्स का एक तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये मेन चैनल पर मिलेगा, उसी तरीके से एक मैथ्स का हमने डाउट ग्रुप भी बना रखा है। 60,000 से ऊपर बंदे हैं जहां पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन सर, यहाँ पर अगर आपको मैथ्स का कोई भी डाउट होगा, भेजना, फटाक देना, सॉल्यूशन मिलेगा, और वो भी सबसे बेस्ट मेथड के साथ। तो एक कम्युनिटी हमने बना रखी है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। ठीक है मालिक, आ जाइए, पढ़िए आप लोग। चलिए, पूरा सॉल्यूशन है आपके लिए। आपको पढ़ने के लिए मटेरियल देना है, उसके लिए मैं हूँ। वीडियो देना है, उसके लिए मैं हूँ। चैनल पर नोटिफिकेशन चाहिए, उसके लिए मैं हूँ। पीडीएफ देना है, वो मैं हूँ। डाउट ग्रुप पर हूँ आपके लिए खड़ा। तो आप प्यार दिखाओ, हम आपके लिए जान लगा देंगे बस। अब कहा गया कि यदि ये संख्या है एक ऐसी 4 अंकों की संख्या है जो 9 से पूर्ण तरीके से विभाज्य है, तो x + y का मान क्या होगा? मैंने कहा कोई भी संख्या 9 से विभाजित होती है, तो 9 से किस कंडीशन पर विभाजित होती है? 9 से विभाजित होने का मतलब यहाँ पर हो गया कि उसके सभी अंकों का योग हमारा क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, ये समझिएगा इस बात को, यहाँ पे ये पूरा का पूरा सम ऑफ डिजिट 9 के टेबल में आना चाहिए। 7 + 6 13 है, यहाँ पर कितना है? तो 7 + 6 13 है, यानी 13 + x + y। और अगर आप इस 13 को भी जोड़ लोगे ना, तो बड़ी मेहरबानी होगी यहाँ पे। यानी कोई भी होता है तो उसको जोड़ जोड़ के एक अंकों तक लेके आओ। तो क्या बोलोगे? 13 को जोड़ो तो 1 + 3 हमारा कितना हो गया? 4। अब 4 में यहाँ x + y को जोड़ा गया है, और जोड़ने के बाद ये संख्या हमारी 9 से विभाजित है। जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखना, दुनिया की जितनी संख्याएं जो कि 9 से कटती हैं, अगर उन सबको जोड़ते चले जाओ और आखिरी के एक अंक तक लेकर आओ, आखिरी के एक अंक तक लेकर आओ, तो 9 आना ही आना है उसको यहाँ पे। तो जैसे मानो अगर 4 है, तो 4 में कितना जोड़ोगे कि 9 आएगा? तो कॉमन सेंस की बात करो तो 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? तो 5 होगा। तो सबसे पहले 2 पर आपने क्वेश्चन लगाया, फिर उसके बाद 3 पर आपने लगाया, फिर उसके बाद आपने 4 बार पर भी लगा लिया, अब 9 पर भी लगा लो।
अब जैसे मैंने आपसे कहा था, याद करिए सेशन के एकदम शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि हमें सिर्फ एक नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पर टोटल 3 टाइप पढ़ने होते हैं। जैसे यहाँ पहला टाइप जो हो गया वो हमारा सिंगल संख्याओं का हो गया, दूसरा टाइप हमारा हो गया पेयरिंग का, यहाँ पर जहाँ पर 2 संख्याओं का एक पेयर बनता है, तीसरा हमारा हो गया 3 अलग अलग संख्याओं का। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है अब डबल डिजिट का। जैसे मान लीजिए ये हमारा 72 हो गया। अब ये डबल डिजिट के केसेस को आप कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो डबल डिजिट के बारे में हम छोटा सा एक व्याख्या देंगे आपको। देखिए जैसे डबल डिजिट हमारा सबसे पहले हो गया कि कोई संख्या, जैसे यहाँ पे डबल डिजिट के बारे में मान लीजिए अगर हमारे सामने ऐसा कह दे कि कोई भी संख्या हमारी 24 से कट रही है, तो बताओ यहाँ पर किससे कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमें यहाँ कहा गया कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये एक 6 अंकों की संख्या है और क्या तुम्हारी ये 6 अंकों की संख्या 24 से कटती है? अब उस केस में एक बेचारा बच्चा नॉर्मल है, वो क्या करेगा, तो वो बोलेगा सर यहाँ पर ये जो हमारी 6 अंकों की संख्या है ना सर, इसको हम 24 से एक बार काट के देखते हैं। तो यहाँ पर वो लंबा डिवीजन करता चला जाएगा। पहले बोलेगा अच्छा 24 का 5 गुना 120 होता है, फिर यहाँ 3 और 4 आएगा, फिर 24 का 1 गुना 24 होता है। तो मतलब जीवन खराब करने वाली ये बात हो जाती है। तो क्या हम ऐसे करेंगे? तो बोलोगे नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो मैंने कहा इसको 2 अलग अलग संख्याओं में तोड़ो, यानी 2 ऐसी संख्या ढूंढो जिनको गुना करने पे 24 आए। अब आपने कहा सर ऐसे तो 24 हमारा कई सारे संख्याओं से बन जाएगा। जैसे 24 हमारा 1 को 24 से गुना करे तो भी बन सकता है, 2 को 24 से गुना करे तो भी बन सकता है, 3 को 8 से गुना करे तो भी बन सकता है, 4 को 6 से गुना करे तब भी बन सकता है। ये हमारे पॉसिबल पेयर है। अब इसमें आप किसका नियम चेक करना चाहते हैं? मैंने कहा कभी भी कोई भी 2 अंकों का अगर विभाजकता का नियम चेक करना हो, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में आप वो जो 2 अंक लेंगे ना, वो ऐसे होने चाहिए कि जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, और इसीलिए हम उन्हें को प्राइम नंबर भी कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 1 24 तो ले ही नहीं सकते, फायदा ही नहीं है। यहाँ पे 1 और 24 लेने का मतलब उस संख्या को 24 से डिवाइड करके देखना, यानी ये ऑप्शंस बचे। अब हमारा 2 और 24 क्या ये यहाँ पर को प्राइम है? बोलोगे नहीं, 2 जो है वो 2 को भी काटता है, 2 जो है 24 को काटता है, यानी दल बदल इंसान है। कांग्रेस के भी पार्टी में है और बीजेपी के भी पार्टी में है। तो हमें ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो दोनों को वोट करे, ऐसा चाहिए जो किसी एक का भक्त हो मेरे भाई। तो यहाँ पर ये संख्या नहीं लेंगे। क्या 4 और 6 लेंगे? बोलोगे नहीं सर ये हमारा 2 से कटता है, ये भी हमारा 2 से कटता है सर, एगो बीच बिचवा निकल गया, एगो कॉमन फैक्टर निकल गया। तो कभी भी कोई भी 2 अंकों का संख्या का अगर विभाजकता का नियम देखना हो ना, तो मेरे भाई उसको 2 ऐसी संख्याओं में बांटो जिनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर हो ही ना। जैसे 3 हो गया और 8 हो गया, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो जैसे मानिए 24 के बजाय आप ऐसा कह सकते हैं कि सर एक बार इसको 3 से डिवाइड करके देख लो और एक बार इसको 8 से डिवाइड करके देख लो। अगर ये संख्या 3 से कट गई और 8 से कट गई तो दुनिया की कोई भी ताकत इसको 24 से कटने से नहीं रोकेगी। दुनिया की कोई भी ताकत इसको 24 से कटने से नहीं रोकेगी। यानी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार ये देखना होगा कि ये 3 से कटे और एक बार ये देखना होगा कि ये 8 से कटे। अब 3 से कटने के लिए मेरे भाई क्या करना होगा, तो कोई भी संख्या, जैसे मानो यही संख्या है, 3 से वाला नियम लगा दो। 3 वाला नियम क्या कहता है कि मेरे अंकों का योग 3 होना चाहिए। काट लो, 3 कट जाता है, 4 और 2 6 कट जाता है, 6 कट जाता है, 5 और 6 ये कट जाता है हमारा 3 से। अगर ये संख्या हमारे 3 से कट गई, इसका मतलब यहाँ पर जो है ये डिविजिबल है 3 से। अब उसके बाद 8 का नियम। 8 का नियम यानी आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक यानी 456। इस 456 को 8 से काट के देखो तो 8 पचे कितना हो गया, 40 हो गया, और 56 हो गया। 8 सते कितना हो गया, तो 56 हो गया, यानी ये मेरे भाई कट जा रहा है। अब ये संख्या हमारी 3 से भी कट गई, ये संख्या हमारी 8 से भी कट गई। इसका मतलब 1000% ये जो 24 है यहाँ पर, ये जो संख्या ये 24 से कटेगी ही कटेगी। तो ना सिर्फ इस संख्या के लिए बल्कि किसी भी संख्या के लिए अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो आप उन्हें 2 ऐसी संख्याओं में तोड़िए जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप अगर 77 का नियम चेक करना चाहते हैं तो 77 को आप 7 और 11 में तोड़ के देख लो, ठीक है। अगर आप 99 का डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो उसको 99 से डिवाइड करने में मत लग जाइए, उसको 9 और 11 में तोड़िए। ये तरीका होता है हमारा पेयरिंग का।
कि हमें उसे नोट बनाकर लिखो मेरे शब्दों को, जो मैं कह रहा हूँ कि हमें उस संख्या को दो ऐसी संख्याओं में तोड़नी है जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, जैसे मानिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमसे कहा गया ये 9 अंकों की तुम्हारी संख्या है और ये किससे कट रही है, 72 से कट रही है। और अगर 72 से कट रही है तो इसका मान क्या होगा। आज के समय मतलब एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि ये 72 उतना ही इंपॉर्टेंट बन चुका है यहाँ पर, बिल्कुल 72 उतना ही इंपॉर्टेंट बन चुका है जितना एक शादीशुदा औरत के लिए उसके मांग में सिंदूर। ठीक है, पेपर में एकदम फेवरेट हो गया यार एग्जामिनर का, क्या करे कुछ नहीं समझ में आता, 72 लगा देता है मेरे भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 72 उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया जितना वैलेंटाइन दिन के दिन आपके पास आपकी महिला मित्र होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बात विचार हो जाए, कहीं रेस्टोरेंट पे चले जाएं, कहीं खाने पीने चले जाएं, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, सिंगल विंगल वाली ज़िंदगी जान ही रहे हो कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये जो संख्या है अगर हमारा 72 से विभाज्य है तो ये हमारा मान बनना है। अब 72 जो है 72 ऐसे तो यहाँ पर क्या करोगे, पूरा संख्या को 72 से डिवाइड करके देखोगे, नहीं भाई। ठीक है, 72 जो हो गया हमें इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो आपस में बेचारे क्या हो तो को प्राइम हो। ठीक है, यानी 72 हमारा बनता कैसे है, तो 72 हमारा 1 और 72 से बनता है। अगर हम 72 को 2 से डिवाइड करें तो 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 36 बार में। अगर हम 72 को 3 से डिवाइड करें तो 3 से 24 बार में। अगर हम 72 को 4 से करें तो 18 बार में। अगर हम 72 को 6 से करते हैं मेरे भाई तो 12 बार में। और अगर हम 72 को 8 से करते हैं तो 9 बार में। क्या ये हमारा को प्राइम है, ये तो लेना ही नहीं है मेरे भाई। देखो 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, को प्राइम नहीं है। 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं है। 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं है। 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं है। 8 और 9 यहीं सगे मिले हैं। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 8 को भी विभाजित कर पाए और 9 को भी विभाजित कर पाए। यानी हमें साफ लफ्जों में ये बात पता चल गया कि आज के बाद अगर जीवन में कभी भी 72 का विभाजन देखना हो 8 और 9 का देखेंगे। आपको बार बार चेक नहीं करना, फिक्स हो गया, रट लिया ना आपने कि 72 का नियम चेक करने के बजाय 8 और 9 चेक कर लीजिए। 72 का नियम चेक करने के बजाय 8 और 9 चेक कर लीजिए मेरे भाई। तो बस वही बात है। हम यहाँ पर इसको हमने ये पूरी की पूरी संख्या लिखी, क्या लिखी, 83 P हो गया, 93 हो गया, ठीक है, 678 हो गया और ये हमारा Q हो गया। अब मुझे चेक करना है कि यार ये संख्या है ना 72 से जा रही है। तो मैंने कहा यार मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा, तो बोला सर आपने पहले आपको 8 चेक करना पड़ेगा और आपको 9 चेक करना पड़ेगा कि ये 8 से कट रही है या नहीं कट रही है। अब मैंने यहाँ पर कहा ठीक है, समझ गए मैं आपकी भावनाओं को, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा 83 हो गया, P हो गया, 93 हो गया, 67 हो गया, 8 हो गया, Q हो गया, ये संख्या हमारी 9 से कट रही है। अब 9 से कट रही है तो 9 हमारा क्या कहता है। 9 ने कहा भाई सुन, बात ऐसी है ना, दुनिया की कोई भी संख्या अगर 9 से कटे तो उसके अंकों का जोड़ 9 होना ही होना है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो कहा गया कि यार ये संख्या 9 से कट रही है तो अंकों का योग 9 होगा। 9 खुद खत्म करेगा 9 को, 6 और 3 9 खत्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 को जोड़ लो भाई, या 18 ऐसे भी देख लो, 9 से कट जाता है, कट जाता है ना। यानी कितना बच गया, 8 बच गया। तो क्या बोलोगे, 8 + P + Q मेरे भाई, क्या बच गया, तो 8 + P + Q बच गया। समझ में आ गया, देख लो ऐसे ही देख लेते हैं। यहीं पे 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, यहाँ पे 8 7 15, 15 3 18 खत्म, 8 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा 8 + P + Q, और ये किससे कट रहा है, तो 9 से कट रहा है। यानी यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर P + Q के संभावित मान क्या हो सकते हैं। 8 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा 9 बन जाएगा, वो भी कट जाएगा। 8 में मेरे भाई अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो 8 + 10 हमारा 18 बन जाएगा, वो भी हमारा हो जाएगा। और 8 में अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है हम अगर कितना जोड़ दें, 19 जोड़ दें तो भी हमारा 27 बन जाएगा, तो भी हमारा कट जाएगा। अब बोलोगे सर क्या इसके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ये तो खैर 19 भी आप नहीं ले सकते हैं। कारण हम बता रहे हैं यार, ये एक अंकों की संख्या है, इनका अधिकतम जो मान हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये 9 हो जाए और ये 9 हो जाए। तो 19 तो हो ही नहीं सकता, जीवन में संभव ही नहीं है। 19 होने के लिए 1 को 10 1 को 9 होना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है। यानी ये संभावना नहीं बन सकती है। यानी संभावनाएं क्या बन सकती हैं कि या तो P + Q का मान हमारा 1 हो जाए ताकि ये 9 बना दे,
या फिर 8 में 10 जोड़ दो यानी p प्लस क्यू का मान 10 हो जाए ताकि 18 बना दे। ये दो संभावनाएं अभी यहाँ पर हो सकती हैं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ p प्लस क्यू का मान नहीं पूछा, p का भी मान नहीं पूछा, q का भी नहीं पूछा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछा। हमने कहा तसल्ली से बताएंगे, यानी याद रखना p प्लस क्यू की वैल्यू ये हो सकती है या p प्लस क्यू की वैल्यू हमारी ये हो सकती है। अब आ जाते हैं 8 वाले नियम पर। 8 वाला नियम हमारा क्या कहता है मेरे भाई, ये जो तुम्हारी संख्या है ये संख्या 8 से कट रही है, मतलब आखिरी के 3 अंक 8 से तुम्हारे कट रहे हैं। आखिरी के 3 अंक 8 से कट रहे हैं, इसका मतलब हमारा 7 8 क्यू जो हो गया ये हमारा 8 से कटेगा। मैंने कहा था यार एक काम करो, क्यू की जगह 0 ले लो, तुमसे सबसे बढ़िया बात मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में देख लेना रिमाइंडर कितना आया, तो यहाँ 0 ले लो। अब इसको 8 से काट करके देख लो तो बोलोगे सर 8 9 कितना हो गया, 72 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 60 हो गया। अब खुद सोचो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि तुम्हारा 8 से कट जाए, 8 बट्टे 64 होना चाहिए, 64। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ बोलेंगे सर यहाँ देखो 64 रहता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, यानी यहाँ पर जो 4 और जोड़ने की आवश्यकता है, या ऐसे भी कह सकते हो सर। ठीक है, यानी यहाँ पर कितने 60 आ रहा है और 8 का 8 गुना 64 होता है, यानी यहाँ पर क्या होने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर सर 4 होगा ना तो मज़ा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 0 ले रहा हूँ तो 8 का यहाँ पर मतलब 60 आ रहा है और हमारा जो 64 है वो हमारा कटता है, यानी हमने कहा भाई यहाँ 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत प्यार तरीके से हमने देखा कि 7 8 और क्यू के स्थान पर क्या रखें, तो क्यू के स्थान पर 0 रख के देखा तो नहीं हुआ, यानी क्यू के स्थान पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। तो क्यू का मान फिक्स होके आ गया। अब Q का मान फिक्स होके आ गया मेरे भाई की 4 है, तो आप ऐसे भी कह लो, ये सारी चीज़ें हटा लो, आप ऐसे बोल लोगे सर 8 है और ये 4 है, तो 8 और 4 12 होते हैं, 12 में हम कितना जोड़ दें कि 9 से कट जाएगा, तो बोलोगे 12 में 6 जोड़ दीजिए सर। ठीक है, क्योंकि 8 और 4 12, 12 में 6 जोड़ दीजिए सर, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको वैल्यू बताना है तो बोलोगे सर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 12, और हमें इसका रूट बताना है। p की वैल्यू आपने 6 ली है तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा, q का मान आपने 4 लिया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 12। 36 से 42 52, 52 10 62, 62 2 64, 64 का रूट हमारा कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो पूरा एक निचोड़ दिया हमने आपको, एक तरीके से आपको नहीं निचोड़ा, मतलब इस सवाल का हमने आपको निचोड़ दिया कि हमें एकदम स्क्रैच से कैसे जाना होता है, एकदम बातें समझनी कैसे होती है कि परीक्षा में अगर 72 आए तो पहले दिमाग लगाना है 8 और 9, फिर उसके बाद 8 के लिए आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक में सबसे लास्ट वाले को पहले 0 रख के देखो, 60 था, 4 की और आवश्यकता थी, इसलिए इसमें 4 जोड़ दिया तो Q का मान आ गया। अब यहाँ पर Q कह रहा है हम 4 है और ये कह रहा है 8 है, 8 और 4 12 है, 12 में कितना और जोड़ देंगे कि 9 से कट जाएगा, तो 6 से, यानी P की वैल्यू तुम्हारी 6 आ गई। तो यहाँ Q का मान 4, P का मान 6 रखकर हमने आंसर निकाल दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। अब बताओ, ठीक है सर जी थार में बिठाइए एक बार, देखो आराम से सिलेक्शन लो बढ़िया तरीके से ताकि तुम्हारा लोड थोड़ा कम हो, और उसके बाद आराम से आओ तो थार में घुमाएंगे। ज़रूरी नहीं है थार में घूमने के लिए सिलेक्शन नहीं लेना है। आज अगर ऑफलाइन में कोई बच्चा आता है, अब ये मैं आपको अगर अपनी केस बताऊं तो मेरी क्लास ख़त्म होती है 2:30 बजे ऑफलाइन में, और 3 साढ़े 3 तक जो है मतलब मैं आराम से हॉल से निकलता हूँ। कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनको बुरारी तक आना है, मतलब जगह है यहाँ पे संत नगर हो गया एक तरीके से, तो मैं उसी रूट में आता हूँ, उसी रूट में, तो सर थोड़ा छोड़ दीजिए ना तो बिठा के फिर उनको ला के यहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ कई बार। ठीक है, तो इसीलिए जब जाहिर है वहाँ तक बच्चा भी है, दिखता है यार पैदल जा रहे हैं, मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं, तो मज़े ऐसे ले रहे होते हैं। हमारे क्लास के बच्चे ऐसे ही मज़े लेते हैं, बहुत मज़े लेते हैं। ठीक है, आ जाओ चलो। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन, मैंने कहा यार एक पर बात बनेगी नहीं बच्चों की हमारी, उनको मज़ा तब आएगा ना जब हमको 2-3 क्वेश्चन ऐसा देंगे। तो हमने कहा देखो यदि ये 9 अंकों की तुम्हारी संख्या हो गई और ये 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, 72 से कटती है, तो यहाँ पर इसका मान बताओ कितना होगा। क्या बात है, लाइक वाइक दबा के चल रहा है, तनिक और लाइक बढ़ाओ, आनंद आना चाहिए। ठीक है, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं, देखो सीजीएल का पिछले साल का क्वेश्चन है ये 2022 में, जो भी 72 से कटेगी यानी वो हमारा 8 से भी कटेगी और वो हमारा 9 से भी कटेगी। तो हमने यहाँ पर कहा कि यार देखो एक तरफ हमें 8 देखना है और एक तरफ हमें क्या देखना है मेरे भाई, तो एक तरफ हमें 9 देखना है। 8 के लिए हमें मात्र आखिरी के 3 अंक देखने होते हैं। आखिरी के 3 अंक देखने का मतलब ये लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है, यानी हमें क्या देखना है, तो 38y देखना है। मैंने कहा यार 38y, y के स्थान पे कितना ले लो 0। अब 8 से काटो तो 8 का 4 गुना तुम्हारा कितना हो गया, तो बोलोगे सर 32 हो गया। फिर वापस से यहाँ पर कितना बच गया 60,
कॉमन सेंस की बात करते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। 8 का 7 गुना कितना हो गया 56, रिमाइंडर कितना बचा 4, 4 बचा है। कितना और दे दे कि 8 से कट जाए, कितना और दे दे यानी 4 देना पड़ेगा, 4 और ऐड करना पड़ेगा। यानी जितना तुम्हें और ऐड करना पड़ जाए ना वही तुम्हारा मान है। वही किसका मान है? तो वही y का मान है। यानी हम बोलेंगे सर y की वैल्यू हमारी कितनी है 4। अगर जैसे मानो रिमाइंडर में 5 बच जाता तो 5 में कितना और जोड़ोगे 8 से कट जाएगा यानी 3, तो y का मान 3 हो जाएगा। 7 बच जाता, 7 में कितना और जोड़ोगे 8 से कट जाएगा यानी 1, क्योंकि हमें 8 से काटना है, कुछ नहीं बचाना है यहाँ पे। ठीक है, और अब उसके बाद बात करते हैं हम 9 के नियम को। अब 9 का नियम देखो, कितने शानदार बच्चे यार, मेरे से पहले आंसर बता रहे हैं। बताओ, खतरनाक हो यार, जहर हो सारे हैं। बहुत अच्छी बात है, 3, 8 और y। ठीक है, बच्चा कहते हैं सर आप पढ़ा इसे देते हो ना कि जैसे कोई सवाल दे तो हम तुरंत आंसर देने के काबिल हो जाते हैं। तो हमें कहता है चलो अच्छी बात है यार, समझ में आ जाती है चीज़ें। अब यहाँ पर मुझसे कहा गया कि यार ये संख्या है ना, ये संख्या हमारा 9 का नियम चेक करना है। 9 हमारा कैसे है? तो बोलोगे सर देखो 9 ऐसे बना सकते हो जैसे 6 और 3 को आपने काट के 9 बना लिया, और 8 और 9 को यहाँ पर जो है वो आपने काट के 9 बना लिया। और हालांकि y का तो मान निकल के आ गया है, तो y की जगह तो हम उसकी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे 4 हो गया। ठीक है, 8 और 9 काट लिया आपने, 5 और 4 आपने काट लिया। अब 8 और 4 12 है। आप देखो यहाँ पे ये 8 और 4 हमारे कितने बच गए 12, और 12 को भी आपस में जोड़ लिया करो, क्यों उतना कष्ट ले रहे हो? 12 को भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ये हमारा 3 है। अब 3 में हम x जोड़ना है ताकि वो किससे कट जाए 9 से। 9 से कटने का मतलब सारी अंकों का यहाँ पर क्या होना, योग 9 होना। तो खुद बताओ मेरे भाई यहाँ पे कि आप 3 में कितना जोड़ोगे, 3 में कितना जोड़ोगे मेरे भाई कि 9 से कट जाए? तो बोलोगे सर यहाँ पर है ना 3 में 6 जोड़ने की आवश्यकता है। यानी यहाँ पर जो हो जाएगा, अगर मुझे इन दोनों को जोड़ के 9 बनाना है तो x का मान मुझे कितना लेना पड़ेगा? तो x का मान मुझे 6 लेना पड़ेगा। x का मान मुझे कितना लेना पड़ेगा? 6। अब उसके आधार पर ये सवाल का आंसर दीजिए। तो बोलेंगे सर 4x + 3y का जो मान है वो हमारा कितना होगा? समझिए इस बात को कि 4x + 3y का जो मान होगा, बोलेंगे सर x की वैल्यू 6 है तो 6 का 4 गुना 24, y का मान 4 है तो 4 का 3 गुना 12, 24 और 12 हमारा 36 हो गया, 36 का रूट हमारा 6 हो गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी फॉर बाबू ने खाना खाया। बहुत शानदार। ठीक है, समझ रहे हैं? तो पेपर में गलती नहीं करना है, बहुत सिखा रहे हैं। रोज रात 8:30 बजे क्लास चलती है, रोज रात 8:30 बजे लाइव रहो। कसम खाई है हमने, ठीक है, कि हम लाइव रहेंगे आपको, और आपको भी लाइव रहना है मेरे भाई, बढ़िया से रोज रात तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छा कुछ सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। तो चलिए, हम लोगों ने देख लिया 2 का टेबल देख लिया, 3 का भी देख लिया, 4 का भी देख लिया। अब बात आती है 5 की। 5 बेचारा नाराज़ बैठा है, कहता है यार तुमने हमारे बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, ना पढ़ा ना बच्चों को बताया तुमने। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, चलो बताएंगे तुम्हारे बारे में। तो जैसे बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि 2 का पावर 1 जो होता है वो 2 हो गया, 2 का पावर 2 जो हो गया वो 4 हो गया, 2 का पावर 3 हमारा 8 हो गया। तो ये पावर 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 का खेल चलते रहता है। वैसे ही मेरे भाई 5 की भी स्थिति है, 5 की परिस्थिति है। 5 ने यहाँ पर क्या कहा भाई हमको तुम छोड़ के क्यों जा रहे हो, रुको हमारे बारे में पढ़ो। हमने कहा ठीक है बताएंगे। तो जैसे मानो 5 है या 25 है या फिर हमारा 125 है, तो इसे हम कैसे करेंगे? तो 5 जो हो गया वो हमारा 5 का क्या हो गया 1 पावर, 25 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया 5 के 2 पावर, 125 हमारा क्या हो गया 5 के 3 पावर। ठीक है, यानी ये 5 का कितना पावर है 3। अब जैसे मानो मैं यहाँ पर एक संख्या लिख रहा हूँ मात्र, और ये संख्या हमारी है 15,625। मैंने कहा यार ये संख्या है, ये संख्या ज़रा गौर से बताओ, क्या ये 5 से कटेगी? क्या ये 125 से कटेगी? क्या ये 25 से कटेगी? तो यहाँ पर है ना एक एक बारे में हमें तरीके से जानना है। 5 का नियम अलग से जानना है, 25 का नियम हमारा अलग से जानना है, 125 का नियम हमारा अलग से जानना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर किससे? 5 के बारे में, कि रूल ऑफ 5 क्या कहता है। #रूल ऑफ 5 नोट्स बनाते चलेंगे भाई साहब, नोट्स नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब बताओ ज़रा कमेंट बॉक्स में जिनको पता है कि दुनिया की कोई भी संख्या यदि अगर 5 से कटे तो उसका नियम क्या होता है। उसका नियम मेरे भाई क्या होता है? तो दुनिया की कोई भी संख्या जो हमारी 5 से कटे ना, तो मेरे भाई याद रखना, जीवन भर उसको याद रखना कि जो उसका हमारा यूनिट डिजिट होता है ना, वो यूनिट डिजिट या तो हमारा 0 आना चाहिए, नहीं तो हमारा कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। यही 2 मान संभव है कि दुनिया की कोई भी संख्या जो हमारी 5 से कटे उसका या तो क्या एक अंक 0 हो, नहीं तो 5 हो। बहुत शानदार, सबको पता है। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ
कि 1 2 3 4 क्या ये 5 से कटेगा, या फिर मैंने लिख दिया 1 2 3 0 ये कटेगा, या फिर मैंने लिख दिया 1 2 3 5 सॉरी 1 2 3 5 हमारा ये कटेगा। तो आप बोलोगे सर है ना, बाकी को हम वैसे ही इग्नोर करेंगे एक तरीके से जैसे हम यहाँ पर उसके साथ उसके सहेलियों को इग्नोर करते हैं। हालांकि कोई करता नहीं है, फोकस लड़कों का सब पे रहता है, उस पर भी उसके सहेलियों पे भी, बट फिर भी एक तरीके से यहाँ पे कि जैसे शादी में अगर खाना खाने गए और खाना खाने गए तो सबसे पहले मिठाई ढूंढते हो, आइसक्रीम ढूंढते हो, बाकी चीज़ें इग्नोर मारते हो। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर बाकी टर्म्स को इग्नोर मारो, मात्र इक्याई के अंक को देखो, क्या वो तुम्हारा 0 या 5 है? नहीं। अगर ये नहीं है तो ये नहीं कटेगा। इक्याई का अंक 0 5 है, हाँ जी कट जाएगा, 0 5 है, हाँ जी कट जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, अगर हमारा यूनिट डिजिट जो है या तो 0 है नहीं तो 5 है तो कटेगा, और अगर ये नहीं है तो नहीं कटने वाला है। ठीक है, लड़के बहुत चालू होते हैं भाई साहब। ठीक है, अपनी वाली को बोलेंगे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, एकदम दुनिया लुटा देते हैं, और अगर वो अपने 2 खूबसूरत सहेलियों के साथ आ जाए ना तो इधर भी देखेगा, उधर भी देखेगा, उधर भी देखेगा ज़रूर भाई। ठीक है, अब इसमें लड़की को बुद्धिमानी निभाना है भाई। तुम लोग पता है क्या करो, तुरंत राखी बनवा दो या भैया बुलवा दो, मेरे से टिप्स लो यहाँ पे। ठीक है, हाँ तुरंत अपनी फ्रेंड्स को बोलो कि भैया बोले वहीं पे, वहीं जो दिल टूटेगा ना इसका, उसके ऊपर से पहले ऐसे भैया मत बुलवाओ, आराम से अपने 2 दोस्तों के साथ जाओ उस लड़के को लेके डोमिनोज में कहीं पर भी थोड़ी पार्टी करवाओ। ठीक है, पार्टी करवाने के बाद जब बिल आ जाए बिल भी भरवा दो, और उसके बाद तो अपने दोस्तों को बोलो कि बोले उसको थैंक यू भैया, मज़ा आ जाएगा भाई, बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग हंसते रहा करो। हालांकि मुस्कुराता हुआ चेहरा कैमरे को उस पार हम नहीं देख सकते, वो फील कर सकते हैं। तो 5 समझ गए आप लोग यहाँ पर कि 5 में क्या कहता है कि इक्याई का अंक हमारा 0 हो या फिर 5 हो। अब उसके बाद हमने यहाँ पर कहा यार 25 के बारे में हम समझते हैं, रूल ऑफ 25। ठीक है, तो रूल ऑफ 25 क्या कहता है, तो असल में ये 25 क्या है, तो 25 हमारा 5 का स्क्वायर है। यानी हमें क्या देखना है, तो अब लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। ठीक है, कि ये हमारा लास्ट का 2 डिजिट, यानी कोई भी संख्या अगर आप मुझे देते हैं तो उसके आखिरी के 2 अंक कट रहे हैं कि नहीं। अगर उसके आखिरी के 2 अंक हमारे कट रहे हैं तो वो संख्या 25 से कटेगी, और नहीं कट रहा है तो मेरे भाई नहीं कटेगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको पकड़ के संख्या कुछ देता हूँ। ठीक है, जैसे मानो हमने यहाँ पर कहा 25 62 26 और यहाँ 00, एक ये संख्या हो गई। उसके बाद हमने कहा 12 34 62 25, यहाँ पे एक ये संख्या हो गई। या ऐसे हो गया 62 34 35, ठीक है 36 और उसके बाद 75, हमने कहा ये हो गई। हमने कहा यार है ना, तुम समझो इस बात को, यहाँ पे छोटी सी बात को समझो। यहाँ पर है ना, अच्छा एक और संख्या यहाँ पे ले लो, 62 63 64 61, ठीक है, और 61 ना लेके यार 65 ले लो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा ये 4 संख्या मैंने बोर्ड पे लिखी है, अब ये बताओ ये चारों संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो 25 से कटेगी। बोलोगे गुरुदेव जिसके आखिरी के 2 अंक कटते हैं ना वहीं 25 से कटेगा। बस आखिरी के 2 अंकों पर फोकस करना है और बाकी लोगों को वैसे ही इग्नोर मारना है। यहाँ पे ये पूरा इग्नोर होना चाहिए, सिर्फ आखिरी के 2 अंक मेरे भाई, आखिरी के 2 अंक, बस आखिरी के 2 अंक। यहाँ पर भी आखिरी के 2 अंक, यहाँ पर भी आखिरी के 2 अंक, यहाँ पर भी आखिरी के 2 अंक, बस उसी पर फोकस करना है और किसी चीज़ पर नहीं। जैसे आज आपका फोकस अपना वो रैंक है, वो एक सिलेक्शन है ना, बाकी दुनियादारी को आपने अवे कर रखा है, क्या है ये व्हाट्सअप, क्या है ये फेसबुक, क्या है ये, बस भैया अपने को सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। आपका टारगेट एकदम इनकम टैक्स है तो वही है, उसी तरीके से आपका टारगेट आखिरी के 2 अंक, यानी बाकी को इग्नोर मारा। अब ये 65 क्या 25 से कटता है तो नहीं कटता है, यानी नहीं कटता तो ये संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि 25 से वही संख्या कट सकती है जिसके लास्ट के 2 डिजिट या तो हमारे 00 हो, या फिर वो 25 हो, या फिर वो 50 हो, या फिर वो 75 हो। बस मेरे भाई, क्योंकि 25 से कटने वाली संख्या 25 का 1 गुना 25, 25 का 2 गुना 50, 25 का 3 गुना 75, 25 चौके 100 और 100 के आखिरी 2 डिजिट 00 होते हैं। तो इसलिए ये आखिरी के 2 डिजिट 00 है, ये 25 से कट जाएंगे। 25 हमारा 25 से कट जाएगा, 75 हमारा 25 से कट जाएगा, यानी बस आखिरी के 2 अंकों पर फोकस करना है, बाकी पर हमारा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देना है। समझ गए बात को यहाँ पे, ये हमारा 25 का नियम होता है। उसी तरीके से हमारा 25 के बाद एक और नियम आता है और उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रूल ऑफ 125।
125 मेरे भाई। अब ये 125 क्या होता है? 125 की बात करें तो ये जो 125 है ना, असल में ये हमारा क्या है, तो 5 का पावर 3 है। यानी हमें क्या चेक करना है, तो कभी भी कोई भी नंबर दिया गया होगा तो उसके आखिरी के 3 डिजिट को चेक करना है। उसके आखिरी के 3 डिजिट यदि हमारे कट गए तो वो पूरी की पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी, और अगर वो नहीं कटा ना तो नहीं होगा। इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हम 2 क्वेश्चन कराए थे अपने बैच में, जो हमारा पिछला बैच था जिसमें नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा था, बड़ा मज़ा आया यार उसमें। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं यहाँ पे इसमें 125 में, वो भी कराऊंगा आपको, यहाँ टेंशन मत लो। तो जैसे मानो मैंने कोई संख्या लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 0 5 मानो। एक तो ये संख्या हो गई, दूसरी संख्या हमारी ऐसे हो गई, ठीक है, ठीक। तीसरी संख्या हमारी हो गई 24 23 125, ठीक है, और फिर उसके बाद ये 125 है, फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया 24 62 375। ऐसे करके यहाँ पे मैंने कई सारे संख्याएं यहाँ लिख दी हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ जल्दी से कि इन 4 संख्याओं में यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 125 से कटेगी और कौन कौन सी होगी जो नहीं कटेगी। बोलोगे गुरुदेव बात ऐसी है ना कि हमारे आखिरी के 3 अंक, यहाँ लास्ट के 3 डिजिट, अब ये लास्ट का 3 डिजिट देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, बस आखिरी के 3 अंक देखने हैं। यहाँ आखिरी का 3 अंक जो है 805, आप 805 को ऐसे है ना 125 से काट करके देख लीजिए मेरे भाई, नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि जब ये 25 से ही नहीं कट रहा है तो 125 से क्या ही कटेगा। खैर छोड़ो, यहाँ पर देख लो 125 से अगर आप काटोगे तो पहले यहाँ पर आपका जो है 500 हो गया, 500 के बाद 625 750, ये हमारा जो है अगर आप काटोगे तो टोटल यहाँ पर जो है वो 7 बार में 7 पचे 35, 7 दूनी 14 3 17, ये 7 नहीं आपका 125 का 6 गुना। ठीक है, अगर आप 125 का 6 गुना करोगे तो 6 पचे 30 15, और यहाँ पर जो हो जाएगा 7 हो गया, टोटल आपका 55 बचेगा, ये नहीं कटने वाला है। ऐसे भी आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 125 के कुछ लिमिटेड मल्टीपल्स हैं तो ये हमारा नहीं कटेगा। आखिरी के 3 अंक देखो 0 है, कट जाएगा। आखिरी के 3 अंक 125 है, कट जाएगा। आखिरी के 3 अंक 375, 125 से 3 बार में जाता है, कट जाएगा। तो एक बच्चे ने कहा कि सर ठीक है ये कट रहा है तो कुछ तो होगा, आखिरी के 3 अंक कुछ तो होंगे, रटना नहीं है, बट वो आखिरी के 3 अंक ये होंगे जो मैं बोर्ड पे यहाँ लिख रहा हूँ। या तो आखिरी के तीनों अंक जो है वो 0 0 0 हो, या फिर इसमें 125 जोड़ दो 125 हो, या 125 में 125 जोड़ दो, जोड़ते जाओ बस 125, तो आखिरी के 3 अंक 250 हो, या 125 जोड़ दो 375, या 125 जोड़ दो तो 500 हो, या 125 जोड़ दो तो 625 हो, या 125 जोड़ दो तो 750 हो, या 125 जोड़ दो तो 875 हो। तो इस तरीके से करके मतलब ऐसे रहेगा। तो आखिरी के 3 अंक जो हैं इसी तरीके के फॉर्मेट में होंगे। अगर आप देखोगे यहाँ 805 इस फॉर्मेट में आता ही नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये समझ गए यहाँ पर। तो ये जो रूल हम सिखाना चाह रहे थे, चाहे 5 है 25 है 125 है, जितने भी 5 के पावर्स हो गए उनको सीख पाए आप यहाँ पे। अब उसके ऊपर थोड़ा सा हमारा जो है क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन हमने दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने कहा ना इसके ऊपर क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। पहले यही क्वेश्चन आ गया क्या? चलो ठीक है, यही बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इसी बार का पेपर का पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे कहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन ये कहता है एक संख्या 25 से अगर विभाज्य है तो यदि उसके अंतिम के 2 अंक बनी संख्या या तो 0 हो या 25 से विभाज्य है। क्या कहा गया? नंबर इज डिविजिबल बाई 25। अच्छा ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिए। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 25 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट इज आइदर 00 और डिविजिबल बाई 25। क्या ये कथन सत्य है? आसानी भाषा में अगर हम बात करें तो दुनिया की कोई भी संख्या अगर वो 25 से कटती है तो उसके आखिरी के 2 अंक या तो 00 होने चाहिए और नहीं तो वो 25 के मल्टीपल होना चाहिए। आप बताओ क्या ये कथन सत्य है? ये सत्य है। अभी पढ़ाया 25 का नियम, और 25 का नियम आपको पढ़ाया तो 25 ने क्या कहा कि भैया लास्ट का 2 अंक या तो 00 हो नहीं तो 25 के टेबल में आता हो। ये 25 के टेबल में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, यानी हमारा जो 25 का उसने पॉइंट बोला है तो कथन नंबर ये हमारा सत्य है कि गलत है? कमेंट में आप बताओगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बोलोगे हाँ सर सत्य है। ठीक है, आ जाइए। चलिए स्टेट नंबर 2 यहाँ पे उसके बारे में क्या कहा गया है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 16 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाई 16। कहने का मतलब कि कोई संख्या 16 से तब विभाजित होती है जब उसके आखिरी के 4 अंक विभाजित होते हैं। अब बताओ 2 का, 4 का,
8 का, 16 का, 32 का सब बताए थे ना। क्या बताए थे ज़रा एक बार लेके चलते हैं। तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए 2 वाला जब आप टेबल पूरा पढ़ा रहे थे सारी बातें आपने क्लियर की थी। 2 का कहने का मतलब उसके आखिरी का 1 अंक, 4 कहने का मतलब आखिरी का 2 अंक, 8 कहने का मतलब आखिरी का 3 अंक, 16 कहने का मतलब आखिरी के 4 अंक। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर कोई भी संख्या यहाँ पर अगर 16 से डिविजिबल है तो लास्ट के 4 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि जो 16 है ना वो हमारा 2 का पावर कितना है, 4 है। तो आखिरी के 4 अंक अगर हमारे कटेंगे तो वो हमारा 16 से कटेगा। यानी कथन ए भी सत्य है, कथन 2 भी सत्य है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी साथ में चाय पीने चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बताओ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, मज़ा आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताओ, थोड़ा लाइक करके बताओ यार, आपका लाइक ही बताएगा कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, लाइक और कमेंट दोनों करके बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये 7 अंकों की संख्या, ये संख्या 75 से विभाज्य है और p एक भाज्य संख्या नहीं है, तो p और q के मान ज्ञात करिए। प्यारा सवाल है, बताइए। हाँ, मज़ा आ रहा है, औसम है। चलो बताओ यहाँ पे कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 75, यदि ये 7 अंकों की संख्या और 75 से कट रही है, जहाँ पर p एक कंपोजिट नंबर है, सॉरी नॉट अ कंपोजिट, कंपोजिट नहीं है, वो बताऊंगा मैं आपको। विभाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया p और q का मान कितना होगा, बताओ बच्चे जल्दी। 25 नहीं पूछा है, 3 नहीं पूछा है, 75 पूछा है। तो सबसे पहली मेरे बात भाई इस बात को समझना, 75 से विभाज्य है। अब 75 को हमें 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना होगा जिसके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर होते ही नहीं है। तो बोलोगे सर 75 जो है ना वो हमारा ऐसे बना है, यहाँ पर सर कैसे बना है, तो बोलोगे सर 75 हमारा बना है 3 से और 25 से। ये 75 जो बना है ना सर वो 3 × 25 से बना है और इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी अगर हमें चेक करना है कि ये जो हमारी संख्या है, ये संख्या अगर 75 से कट रही है तो हमें या तो 3 का नियम चेक कर लेना और 25 का कर लेना है। अगर दोनों बक्से में टिक टिक हो गया, मतलब दोनों से कट गया, तो पूरी की पूरी संख्या 75 से कट जाएगी। और अगर मेरे भाई एक से कटा दूसरे से नहीं कटा तो आंसर हमारा क्या होगा कि नॉट डिविजिबल। तो चलिए हम इस पूरे के पूरे सवाल को यहाँ पर उठा के लेके चलते हैं और सबसे पहले इसमें टेस्टिंग करते हैं। तो ये हो गया 6 7 8, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा p हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, q हो गया। हमें टेस्टिंग 3 की भी करनी है, हमें टेस्टिंग 25 की भी करनी है। मैंने कहा यार बात ऐसी है ना, जो भी संख्या 25 से कटती है, जो भी संख्या 25 से कटती है उसके आखिरी के 2 अंक या तो 0 होता है, नहीं तो 25 होता है, नहीं तो 50 होता है, नहीं तो 75 होता है। यही होता है मेरे भाई। अब यहाँ पर ऑलरेडी 7 है तो q को मजबूरन क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, क्योंकि देखो 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, मतलब ये वाला पार्ट। 7 है तो क्या होना पड़ेगा, 5। यानी अगर ये 7 है तो इसे क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर कहा और आपने कहा कि सर ये q नहीं है, ये हमारा क्या है सर, 5 है। अगर ये 5 है ना तभी हमारी ये संख्या विभाजित है, अन्यथा ये संख्या विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। अब ज़रा यहाँ पर एक बात समझो ज़रा, ठीक है। तो ये संख्या हमारा 75 से विभाज्य है। अब अगर ये 75 से विभाज्य है यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या हो, सॉरी 75 से विभाज्य का मतलब ये हमने क्या चेक कर लिया, 25 चेक कर लिया। अब 25 चेक करने के बाद हमें क्या चेक करना है, 3 चेक करना है। कोई भी संख्या 3 से तब विभाज्य होती है जब उसके 3 अंकों का जोड़ यहाँ पे, ठीक है, 3 से तब विभाज्य होगी जब सारे अंक जो है वो 3 से कट जाएं। ये हमारा 3 कट जाता है, 6 हमारा 3 से कट जाता है, 8 और 7 15 हमारा कट जाता है, 7 और 5 12 हमारा कट जाता है। यानी p के स्थान पे कई सारे मान हो सकते हैं। p के स्थान पे 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। यार मैं ऑप्शन से सीधा सीधा मान बता देता आपको, आप इस बात को समझो, लेकिन ऑप्शन से बताने में मज़ा नहीं है ना। आप कंसेप्ट सीख लीजिए ना, ऑप्शन तो आप खुद ही लपेट देंगे यहाँ पे। तो ये संख्या मेरी 75 से कटनी थी। 75 का मतलब 3 से भी और 25 से भी।
25 हमारा कहता है आखिरी के दो अंक 00 या 25 या 50 या 75, यानी 5 होना था। अब 5 मैंने रख दिया तो 3 हमारा क्या कहता है, मेरे पेयर बना के काट दो, यानी कुछ नहीं बचा। तो पी के स्थान पर इनमें से कोई हो सकता है। अब खुद बताओ ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। तो ऑप्शन जो रहेगा हमारा क्यू का मान 5 रहेगा। क्यू का मान 5 हमारे 1, 2 और 3 ऑप्शन में दिया गया। यहाँ पर पी का मान 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है। पी का मान 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। और सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब हो गया चाचा नहीं चाची विधायक है हमारे, ठीक है। चलो मेरे भाई आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। a प्लस बी का अधिकतम संभव मान। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा इस सेशन को एंड होने के बाद, अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर है ना, देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग एक बात को समझो। अभी आप लोग की जो यूट्यूब की क्लास चल रही है, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी बारीकियों का ध्यान रखता हूँ, ठीक है। मुझे जो लगता है यहाँ पर ये लगता है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मिसिंग होती थी। मैंने कहा यार सही कंटेंट मिल जाए, तरीके से मिल जाए यहाँ पर, तो क्या आवश्यकता है। तो आप लोगों के लिए ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी मैं ध्यान रखता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आज का जो आपका सेशन है कौन से बैच में है, तो महाभारत बैच है। पूरे 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए सबसे सुपर ज़बरदस्त बैच। और टाइमिंग बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में, मेरी क्लास कितने बजे चलती है, एक बार सारे टाइमिंग बताओ, लिख कर टाइमिंग बताओ। फिर कुछ और दिखाऊंगा, सिर्फ ये पीडीएफ नहीं दिखाऊंगा, इस पीडीएफ के अंदर कुछ है वो दिखाऊंगा। कमेंट में एक बार टाइमिंग करके बताओ। चलो बहुत शानदार, 8:30 8:30 है, 8:30 मतलब पता है ना कि 8:30 से 10 बजे तक मेरी क्लास चलती है। बहुत अच्छी बात है, याद रखना है, लिखवा लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो है, चलो टाइमिंग बता दी। ये जो आज के सेशन मैंने करवाए हैं इसका पूरा मैंने प्रिंटेबल पीडीएफ दे दिया है। और पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ यहाँ दे दिया इसीलिए ताकि बच्चों को कोई समस्या ना हो। हर एक क्वेश्चन को उसी सीरियल फॉर्मेट में मैं आपके सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ तरीके से, पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करके। और 22 क्वेश्चन देने के बाद फिर मैंने आपके लिए एक और चीज़ सोचा, ठीक है। यहाँ पर ये भी सोचा कि जैसे मानो पूरा का पूरा क्वेश्चन दे दिया, उसके आंसर की यहाँ पर दे दिए। अब उसके बाद इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर देखने हो मानो, ठीक है, और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे वो वीडियो नहीं देखना चाहता हो, तो जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हालांकि इस पे एक और स्टेप पे मैं काम कर रहा हूँ इस यूट्यूब वाले पे, कि इसके साथ उस टॉपिक के 5-6 क्वेश्चन मैं और आपके सामने डाल दूँ कि उसकी प्रैक्टिस आप कर पाओ। लेकिन उसमें समस्या एक और है कि फिर बच्चे बोलेंगे सर सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ कि हर यूट्यूब सेशन में मैं जितना पढ़ाऊँ उससे संबंधित 5 या 6 सवाल आपके लिए, अगर आपको सहमत होते हैं इस बात से, अगर आपको लगता है कि एक अच्छी पहल हो सकती है, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हाँ सर ऐसा करिए आप। तो आपके कमेंट से हम पता लगा पाएंगे, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद वीडियो के एंड में वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आ जाओ चलो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को एक प्रीमियम कंटेंट देने की यूट्यूब पर, इस तरीके से ना ट्रीट करूँ कि फ्री का है, ये है वो है। भाई बच्चे यार भविष्य के सवाल है उनका, यार मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि हाँ यूट्यूब है तो नहीं करेंगे, एप्लीकेशन है तो करेंगे। मेरे लिए सभी बच्चे समान है और ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म, हर बच्चा एक ही तरीके से है, तो मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, आप लोग भी अपने लिए मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। तो ये मुझे बताना डेली सेशन के बारे में, अभी मत बताओ, वीडियो के ख़त्म होने के बाद बताना, अभी नहीं पता चलेगा। a प्लस बी का अधिकतम मान संभव ज्ञात करें जिसके लिए 8 अंकों की संख्या 15 से विभाज्य हो। मैंने कहा डबल डिजिट। अब यार देखो कोई भी डबल डिजिट होता है तो डबल डिजिट को टैकल कैसे करोगे, तो बोलोगे सर 15 से विभाज्य होने का मतलब यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर इसका मतलब 3 से भी वो कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए, बस सर 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए बस। तो मैंने कहा ठीक है, अब ये जो तुम्हारी संख्या है ये संख्या 5 से कब कटेगी, तो बोलोगे सर ये संख्या 5 से तब कटेगी जब यहाँ पर यूनिट डिजिट में देखो 5 से कटने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 5 से कटने का मतलब हो गया ये इक्याई के स्थान पे या तो 0 हो नहीं तो 5 हो, मतलब ये a के स्थान पे या तो 0 हो सकता है नहीं तो 5 हो सकता है। तो 2 केस बनेंगे, एक केस हमारा बनेगा देखो 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, b हो गया, 2 हो gया, ठीक है, और 0 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। एक ही बात करते हैं तो 0 हो गया। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, b हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। यानी ये 2 केसेस बन सकते हैं। हालांकि एक चीज़ छोटी सी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे 2 केसेस हो गए और 2 केसेस में ये हमारा किससे विभाजित है, तो ये हमारा जो है वो हमारा 15 से विभाजित है। तो
अगर ये संख्या हमारी 15 से विभाजित है तो 3 से भी जाएगा, 5 से भी। 5 से जाने के लिए या तो 0 नहीं तो 5, या तो 0 नहीं तो 5। अब 3 से इसको जाना है, 3 से जाना है, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, 6 खत्म है। और 1 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा जो है वो 3 से चला जाए। हमें यहाँ पर साथ में एक और बात कहा गया है, और हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेना है a प्लस बी का। अब अगर एक और चीज़, ये मैंने नहीं देखा था, अगर ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेना है तो मेरे भाई 0 लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यार। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेना है तो 0 क्यों ले, तो एक केस तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेना, मैं पूरे पॉसिबल वैल्यूज को निकाल रहा था। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेना है तो इसका मतलब a का मान हम कितना लेंगे, सीधा का सीधा 5 ही लेंगे। 5 लेने के बाद यहाँ पर ये संख्या हो जाएगी। अब ये संख्या हो जाएगी तो ये संख्या मुझे 3 से काटना है, और 3 से काटना है तो क्या होगा, 3 हमारा खत्म, 4 और 2 6 हमारा खत्म, 3 हमारा खत्म, 5 और हमारा 1 6 खत्म है। यानी b के जगह पे सबसे बड़ा मान क्या ले सकते हैं, हालांकि b के जगह पे 0 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो। सबसे बड़ा मान जो होगा वो 9 होगा। सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो 9 होगा। तो a प्लस बी का मान हमारा कितना आ जाएगा, a का पॉसिबल वैल्यू जो है वो 5 है सबसे बड़ा, और इसका 9 है। तो जो 9 जमा 5 यानी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। बहुत शानदार। तो ध्यान रहा यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ कही गई है 125। मैंने कहा था ना इस बार 125 में बड़े प्यारे प्यारे सवाल पूछे गए हैं। फेज 9 2022 में बढ़िया क्वेश्चन कहा गया यार, देखो 6 अंकों की तुम्हारी संख्या है, 125 से विभाज्य है, तो ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हो सकती हैं, कितनी संख्या हो सकती है। फिर से x और y का मान नहीं पूछा है, ठीक है, यहाँ पर कि बेटा तुम x और y का मान बताओ, नहीं पूछा। उसने कहा कि ये 6 अंकों की संख्या है तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। मैंने कहा देखो यार, 125 से विभाजित करने की बात करते हो, जो भी संख्या 125 से विभाजित होने की बात करती है तो उसके मेरे भाई आखिरी के 3 अंक, उसके मेरे भाई आखिरी के 3 अंक क्या होने चाहिए, 125 से कटने चाहिए। यानी उसके आखिरी के 3 अंक हमारे या तो 000 हो, या इसमें 125 जोड़ दो, या फिर मेरे भाई 250 कर दो। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ 125, बस 125 जोड़ते जाओ, सब में जोड़ते जाओगे। इसमें 125 जोड़ोगे 500, फिर 125 जोड़ोगे 625, फिर उसके बाद 125 जोड़ोगे 750, फिर 125 जोड़ोगे 875, 125 जोड़ोगे 1000 हो जाएगा। और 1000 का 000 मैंने शुरू में ही ले लिया, तो ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मानो ये तुम्हारी संख्या हो गई, इस संख्या में कंडीशन दिया गया। कंडीशन ये दिया गया है कि यूनिट डिजिट को 5 फिक्स कर दिया और बाकी x और y है। तो यूनिट डिजिट 5 वाला ही हम ले सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये x है और ये y है और यूनिट डिजिट 5 है। ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यानी कितने पॉसिबल मान है, तो 1 2 3 और 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अरे चल रही है, क्लास चल रही है, देखो एक बार। क्लियर हो गया ना। चलिए, हाँ वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसी वजह से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चल रहा है भाई, चल रहा है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर 125 का आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, देखो सेम तरीके से यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया वापस से आपका CHSL में कि 6 अंकों वाली जो ये संख्या है वो 125 से विभाज्य है, तो ऐसी 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं हमारी हो सकती हैं। हमने कहा यार ऐसी 6 अंकों वाली कितनी संख्या हो सकती है। अभी पीछे ये सेम क्वेश्चन किया है, संख्या बदलते रहेगी, उत्तर
उत्तर नहीं बदलेगा। तो इसका उत्तर भी कितना होगा मेरे भाई, 4 होगा। करेक्ट ऑप्शन कितना है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 4 है। बाकी और भी क्वेश्चन है हमारे डिविजिबिलिटी के, और अब यहाँ से स्टार्ट होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा कल होगा, सॉरी कल संडे है तो परसों होगा हमारी क्लास, मंडे को होगा शाम के 8:30 बजे। तो आप लोगों को लाइव रहना है। आज जो मैंने जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया है ना, वो सारा का सारा आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमारे 2 टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, ठीक है। साथ में इसके अलावा अगर हमारे बात करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये आपका अपना परिवार है, आपको इसको सब्सक्राइब करके रखना है। और हमारे 2 बैचेस होते हैं मेरे भाई, एक तो हमारा लाइव रहता है, दूसरा हमारा वीओडी रहता है, ठीक है। तो ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है, ये हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलेगा। कल इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी। और ये हमारा लाइव बैच है, ये भी मिलेगा। आज के समय आज ऑफर है 26 तारीख के रात 12 बजे तक हमारे जितने भी बैचेस हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, कोई भी हो गया, सब के सब जो है वो 399 में आपको मिलेंगे। तो आप उसे ले सकते हैं। कॉम्बो बैच जो है उसकी भी प्राइस आपको 1299 करके है, आप इसे ले सकते हैं। लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, आप इसे जो है अपने लिए परचेस कर लेंगे। बाकी डिटेल में अगर आपको कोई भी जानकारी जाननी होगी तो आप हमारे इस इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए जो है यहाँ पर वो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सेशन में जुड़ने के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने PDF वाला सोचा है वो सही है, कैसे है, क्या है, वो बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।